तो साइंस जहां भी जुड़ गया समझिए कि उसमें दो दो कक्षाएं ही होनी है, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। क्योंकि गायत्री महाविज्ञान है तो गायत्री की मूर्ति में एक तरफ थ्योरी के लिए वेद एक हाथ में दिया जाता है, वेद ली हुई है, और दूसरे हाथ में प्रैक्टिकल के लिए कमंडल ली है, आचरण में ले। तो पूरा समग्र भारतीय दर्शन दो धाराओं में ही है, सद्ज्ञान और सत्कर्म। बस शरीर के भी सिस्टम में दो धाराएं मुख्य है, सहस्रार और कुंडलिनी। कुंडलिनी सारा सृष्टि क्रम हो गया, यानी जड़ विज्ञान, जड़ को, और ये हो गया चेतन, जड़ और चेतन के मिश्रण से सृष्टि चल गई। उसमें गायत्री उपनिषद में भी मौद्गल्य ने बताया है, पूछा गया जब उनसे, मैत्रेय ने पूछा कि सविता है परमात्मा, तो परमात्मा साक्षात्कार के लिए क्या किया जाए, आत्मा को कैसे हम देखें, ईश्वर तो कहीं दिखता नहीं है, फिर उसको हम कैसे फील करें, कैसे बोध करें परमात्मा का, सब जगह है, हर सर्वव्यापी है, फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे। अथाह शांति है, अथाह आनंद है हर जगह, हर कण में, हर क्षण में, फिर भी हम आनंद के लिए भटक रहे हैं और शांति नहीं मिल पा रही। इसका मतलब जरूर है कि कहीं न कहीं पर तार साथ में रहते हुए भी इंसुलेटर लगा हुआ है और करंट आपस में नहीं बन पा रहा है, प्लगिंग नहीं हो रहा है, जंग लगा है, रस्ट लगा है, क्या है वहां पर, रेजिस्टेंस कोई ऐसा है जो रुकावट बन रहा है, और इतना झीना है कि दिख नहीं रहा है। बस वही रेजिस्टेंस को विद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का फोटो कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन है कि वो तो जहां पर है वो तो ज्ञान पर ऊपर एक परत जमी हुई है, जिसको कह दिया है पतंजल ने प्रकाश आवरणम। उस प्रकाश के साथ हम सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है भीतर, क्योंकि उत्तरायण गति में आत्मा सूर्य को भी छेद के आगे जाता है, तो उतनी शक्तिशाली चीज है, रोशनी हम नहीं देख सकते, मतलब कोई डार्क चीज ऐसा जरूर पड़ा हुआ है, उसी को अविद्या या उसको सूक्ष्म पदार्थ को अत्यंत सूक्ष्म कर दिया जाए, प्रकृति का, उसको प्रकृति कहते हैं, और उसी का एक नाम प्राण भी है। प्रज्ञा या प्राण क्या है, प्रज्ञा। तो अब देखिए इसमें प्रज्ञा वही प्राण, और प्राण को ही कहते हैं। तो इसमें ये सारे परतों के ऊपर एक परत ऐसा भी है जो कि साथ में रहते हुए नहीं हो रहा, उसको आवरण को हटाना जरूरी है, त्यजेत अज्ञान निर्मालन, और उसी का हटाने के ही क्रम में ये सारी यात्रा। तो पहले तो हम लोग उसके बारे में समझे, तो चार जो आचार संहिता है शुरू वाली, वेदाचार, तंत्र महाविज्ञान में वेदाचार पहला, दूसरा था वैष्णवाचार, दूसरा, तीसरा था शैवाचार, और चतुर्थ था दक्षिणाचार। उसमें नारी पूजन, देवी पूजन, मातृ पूजन, कन्या पूजन जो बात कही जाती है। और देखिए इसमें पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये श्राद्ध तर्पण विवाह होता है तो पंडित जी खो जाते हैं कि 10 ब्राह्मण का भोजन करा दिया जाए, कितना, क्योंकि आज उस तरह के व्यक्ति तो ही नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी हो और कण कण में ईश्वर का भेद दर्शन से लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कहें तो बहुत दुर्लभ होता है कहीं। तो फिर इस तरीके से पौराणिक स्मृतियों में कहेगी उसको हम कैसे बचावे रखें, कहा कि कन्या भोज कराया जाए, एक कन्या 10 ब्राह्मण के बराबर, और उसका विधिवत पूजन करके। तो ये सब आ जाता है, दक्षिणाचार में आता है कि बस हमें सृष्टि का दोनों पक्षों को बराबर अर्थ है, जनशक्ति को हम सम्मान दें, नर नारी में भेद दृष्टि हटा करके, और उन्हों यदि साथ में रखना भी है और क्रम से भी रखना है तो पहले इनको, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, पहले गौरी तब शंकर, गौरी शंकर, आपका क्या नाम है, गौरी शंकर जी, अच्छा ठीक। तो ये रख दिया गया है कि वो बात रखी कि तो ममत्व तो पहले नारी रखने के पीछे एक मूल कारण था फिलॉसफी में कि भाव संवेदना आदमी को पहले जगाना चाहिए साधना में। भाव संवेदना केंद्र है सहस्रार, ममत्व करुणा, तब जाकर के हम किसी को जजमेंट में हाथ डालें, न्यायपालिका में हाथ तब डालें जबकि दोनों पक्षों के प्रति कितना उद्दंड है, कितना खराब आदमी, कितना दुष्ट है, लेकिन भाव संवेदना के आधार पर ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं, उसके सिर्फ दोष दुर्गुण हटे, न कि उसका सत्ता ही समाप्त हो जाए। तो यह रह गई बात की जाती है, ऑपरेशनल प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो
पहले हम कुंडलिनी जागरण करने के लिए पहले इस वाले एरिया को, आज्ञा चक्र को, अपने भाव संवेदना को जगा लिया जाता है, तब जाकर के पदार्थों से खेलने की बात आती है, यानी मूलाधार से ऊपर को उठाने की बात आएगी। शुरू में ही लग जाएंगे ये करने के लिए कि नस नाड़ियां शुद्ध नहीं किए और तो सुषुम्ना वगैरह सब शुद्ध नहीं किया और नीचे से कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करने लगे, ऐसे ही लोग विक्षिप्त होते हैं। और पंचकोशी साधना के माध्यम से करते हैं, यदि गायत्री साधना के माध्यम से किया जाए तो उसमें साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को नस नाड़ियों को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है। अब कुंडलिनी की तरफ से और ज्ञान के माध्यम से जाकर कुंडली को ऊपर उठाएंगे तो सीधे सुषुम्ना में जाएंगे, नहीं तो उधर ब्लॉक कर दिया है, जाम की यहाँ ठेल रहे हैं तो अदर नाड़ियों में जाकर के उसको डिस्टर्ब करेगा, पार्श्व पुर्जे को खराब करता है, यही कारण हुआ करता है। तो भाव संवेदना को जागृत करना पड़ता है। इसी आधार पर भगवान बुद्ध ने उंगली माल को बदला था, अन्य लोग तो सीधे काट मार कर समाप्त कर देते, तो एक पर्सनालिटी तो निकल जाता है। फिर महान बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलता है? रत्नाकर डाकू को मर्डर कर दिया जाता तो महर्षि वाल्मीकि हम लोग के इतिहास से निकल जाता, रामायण निकल जाता, न जाने कितनों को सृजन किया, फिर लोग उसको संस्कार कौन देता। देखिए कितनी कमाल की बात है। तो यह रह गया है कि वो ये पैटर्न की बात आती, तो भाव संवेदना ही है और एक प्रज्ञा अवतार है, एकदम 1000 बार समझ लेना चाहिए कि बुद्ध का उत्तरार्ध है प्रज्ञा अवतार। बुद्धावतार में तो जो बुद्धिमान नहीं थे वही गलती कर रहे थे, लेकिन जब विवेक जगा दिया गया, बौद्धिक क्रांति समझ में आ गई, तो बिल्कुल बात लोग समझ गई, तो लोग सत्य का आचरण करने लगे। लेकिन आज बुद्धिमान ही गलती कर रहा हो तो बुद्धिमानों की न समझदारों की न समझी, एक किताब लिखा है, पढ़ा लिखा आदमी ही नशा कर रहा है। अब पार्टी में कहते हैं तो शान हमारी है, ये तो हमारा स्टाइल है, एडवांस फैमिली है, अब उसको क्या समझाया जाए। और तर्क भी दे देंगे, नहीं अमुक यूनिवर्सिटी में कहा है कि बुढ़ों को रोज एक पेग शराब लेनी चाहिए। हे भगवान, कमाल की बात। कुछ गुरुदेव ने लिखा है कि मांसाहार मानवता को त्याग करके ही लिया जा सकता है, ये भी एक ऋषि है। तो कितनी की बात बनती है, कहीं भी मांस करने जाएंगे तो इन दिनों तेजी से जो क्रूरता बढ़ रही है, अपराध वृद्धि बढ़ रही है, हंस जो ये हिंसा वृद्धि बढ़ रही है, इसके पीछे डाइट ही मुख्य है। जहां भी ये बकरे काटे जाते हैं वहां पर, तो कहीं भी ये तंत्र साधनाओं में और वेद में इस तरीके के नहीं है। तो वेदाचार करते समय हम लोग देखे थे और सब उसमें साफ मना किया है, गो मां हिंसी अभी मां हिंसी, बकरों की हत्या न करें, मां हिंस्यात सर्वानुभूतानि, वेद कहता है किसी भी जीव जंतुओं को हम देवी देवताओं अध्यात्म के नाम पर मत काटें। और वेदाचार कर लिया और वेद को साथ में लिए चलना पड़ रहा है, तो आदमी किस तरीके से उल्टा पुल्टा कर सकता। इसलिए जो 5वां वाला स्टेज जब आता है कि दक्षिणाचार में हम हो गए, तृप्त हो गए और ससुराल एकदम लबाल बने, एकदम फिक्स्ड हो गए हैं कि हम आपातकाल में भी अपने न्याय को, ईमानदारी को, अपने सत्य निष्ठा को नहीं छोड़ेंगे, उल्टे जितना हो रिवर्स गियर भी आएगा। तो अब जाकर कूदा जा रहा है इन बंधनों से मुक्त वाला कि यदि रिवर्स गियर में चलना हो तो वामाचार की बात आती है। आज का विषय है वामाचार, बस कि तंत्र साधना में वामाचार क्या है। और इसमें जो रिवर्स गियर की बंधनों से मुक्त वाली स्थिति आती है, जज वाले स्थिति में, तो सबकी आंखें खुल जाती है। इसमें मुख्य आचार होता है मध्यम मांसम च मीनम च, मुद्रा मैथुन में उचा। तो मैथुन मुद्रा, अरे मांस मीन, आंखें चमक गई इन लोगों को जो कि सोचते थे कि अरे साधना में बड़ा ही है, इसमें गुंजाइश है, कूद पड़ो। बिना अपने को रिफाइंड किए और ये करना, तो शब्दों के भी में भी उलट अर्थ लगाने पड़ते हैं, यानी सत्य शब्दों में उलझा हुआ है, उसको भी जो ढूंढ ले, उतना हमें ज्ञान होना चाहिए पहले। तो ये शब्दावलियां होती है, उन शब्दावलियों के अलग अर्थ होते हैं इस अर्थों में, क्योंकि अलग सब्जेक्ट में लिया गया। तो रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में इनका इसलिए दे दिया गया है कि जो गूढ़ तत्व है, तो अनगढ़ जो लोग हैं वो इसमें प्रवेश न कर पाए, वो तो अपने अर्थ में करेंगे और अपने को रिफाइंड किया नहीं, और उसी समाज में रह करके दूसरा आगे निकल गया। तो ये ट्रिक अपनाया था, कभी जरूरत पड़ा होगा कि अलंकारों में बात करने की, ये कैसा कभी पीढ़ी रहा है, जनरेशन ऐसा रहा होगा। पौराणिक युग में ऐसे ढेर सारे अलंकार में अनेकों पुराण है अलंकार में लिखे गए, और
उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव पुराणों की श्रृंखला में प्रज्ञा पुराण लिखे में कोई अलंकार नहीं दिया है, क्योंकि आज डेढ़िया में बात करने से बात नहीं बनेगी और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सीधी बात करने की बात है, सीधी। इन्होंने विशुद्ध रूप से तत्व ज्ञान प्रज्ञोपनिषद में और प्रज्ञा पुराण में दी है, काम की बात की, सीधी सीधी आवाज में की, कोई रूपक अलंकार उपमा अलंकार ये सबको अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। तो अभी युग के अनुसार रहा होगा कभी उल्टा पुल्टा बोलने का, और उसी में उनकी शब्दों की, अलंकारों की, रसों की, छंदों की श्रृंगारिकता का भी पता चल जाता होगा। तो इन्हीं में लोग उलझ जाते हैं, तो जो कचरे हैं उधर जाकर के छंट जाएंगे, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। तो अब जैसे वेदों में है तो वेदाचार्य में मुख्य रूप से आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हीं को त्रिपदा कह दिया जाता है। और चौथा चूंकि एप्लीकेशन है, ठीक है, पढ़ लिया, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम कर लिया, बल बुद्धि विद्या देहु महि तीनों लबाल भर गए, चमकीला हो गए, बस अब उसको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन अथर्ववेद है। अब हो सकता है कि डिफेंस में उसको हो जाए, उधर था कि माँ हिंसी, बस वहां पर हत्या भी करनी पड़ती है, वो कैप्टन के आदेश पर रहा है। तो अब देखिए वहां पर तो एप्लीकेशन में यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता है, उसमें आत्मिकी को बनाए रखना पड़ता है। तो कभी आपातकाल में जब हो तो इसमें रखा गया है कि वामाचार का मतलब व्यभिचार नहीं, सब लिखा है कि वामाचार का अर्थ व्यभिचार नहीं समझा जाए। वामाचार का अर्थ होता है प्रतिकूलाचार, दक्षिणा का ठीक उल्टा। तो कभी भी एडवर्स कंडीशन में भी हम अपनी सत्यता को न खो, एडवर्सिटीज में भी, अनुकूलता में भी जो प्रकुलता ढूंढ लेता है वो साधक आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो तोहमत लगा देगा, अरे देखिए एक बात, सुख सुविधा के साधन में तो कौन नहीं आगे बढ़ जाएगा, मिल गया हो गया, धन दौलत में सुख सुविधा से जीकर कौन, अभाव में भी जो मस्त रहकर दिखा दे वो वामाचार कहला देगा। वाह, कि इसको किसी भी तरह से मस्ती को खंडित नहीं किया जा रहा है, गजब का है। नाच रहे थे इसमें थे कबीरदास, देखिए कबीरदास को प्रकृति में भी जब गाए, एक बार कबीरदास, देखिए सब घर में किन्हीं का श्राद्ध चल रहा होगा तो उसमें कुश की जरूरत पड़ती है। तो गुरु जी के ही साहित्य में सबने देखा और कि उसमें को उस घर उसको चित्रण का टर्निंग पॉइंट दे रहे हैं आनंदमय कोश में कि घर में श्राद्ध था किन्हीं का, तो कहा गया कि जा करके तो कुश काट ले, पवित्री वगैरह के लिए, और कुश बिछा करके उसी पर पिंडदान करने पड़ता है। वो गए हसुआ लेके उधर कुश काटने के लिए, तो बाहर गए, काफी देर हो गया नहीं आए, तो फिर दूसरा भेजा गया कि क्यों नहीं अभी तक से आया, अभी 10 बार आदमी जाके आ जाता। तो गए तो वहां पर जब देखा कबीरदास को, तो कुश नहीं काट रहे थे, कुश के साथ कुश हवा चल रही थी ना, तो कुश ऐसे से झूम रहा था, तो अभी इस तरीके से झूम रहा था, वो भूल गए। तो वो अपने जो सत्यता थी, तो कभी कभी पदार्थ जगत में जो अपने जो सहस्रार चक्र है वो हमेशा बनाए रखते थे। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई खाऊं सोई पूजा, वाह, और गृह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधु। ये वाली स्थिति आती है। तो प्रतिकूलाचार में भी हम अनुकूलाचार को न छोड़े अपना, और सत्य को दर्शन करें। तो ऐसा आदमी ही जज के पोस्ट पर जा सकता है। कभी कभी उसमें बहुत ही अंतम कोई पॉइंट जहन नहीं बचता है, और एकमात्र में उसमें हिंसा की भी जरूरत पड़ती है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, तो उन अर्थों में कहीं कहीं प्रयोग कर दिया गया। कभी कभी या प्रतिकूलाचार में आ जाता है कि ठीक है, लेकिन मेडिकेटेड डोज लेने पड़ते हैं, कभी कभी विष भी लेना पड़ता है, शराब भी कभी कभी लेने पड़ते हैं, ऐसे भी प्रतिकूलाचार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जितने भी, हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा होगा जो कि, शायद ही कोई हो जो शराब नहीं पिया, शायद ही नहीं, हमने नहीं पिया है जीवन भर, अब कैसे कह देते हैं शराब पिए। ऐसे सोचें, जब बचपन में हम लोग रहते हैं तो जो भी दवाइयां दी जाती, अक्सर आदमी जो गार्जियन है होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं, कभी बच्चा एलोपैथिक नहीं सहेगा। और होम्यो ड्रग्स जितने बनते हैं सब जाकर के उसमें ये अल्कोहलिक बेस में तैयार किए जाते हैं, भले दशमलव में ही सही, लेकिन अल्कोहलिक बेस में तो तैयार किया गया है। तो वाइन का एक छोटा सा भी कण हो, वाइन है तो पॉइजन है। तो ये रह गया है, नशा नशे को काटता है, जहर। अब देखिए जमालगोटा जहर है और उसको शोधित कर लिया गया तो डाल देते हैं, तो पेट की बीमारियां बढ़ती।
यह कमाल की बात है, धतूरा नहीं, काला धतूरा, ये धतूरा इतना पॉइजन है, लेकिन कुत्ता काट देता है तो हाइड्रोफोबिया जैसे रोगों को हटा लेता है। तो एडवर्सिटीज में मेडिकेटेड डोज कहा गया उसको लेने का। तो कभी कभी प्रतिकूलाचार पड़ता है तो उसमें नाग हो सिकोड़ है। उनका एक था चिकित्सा उपचार की विविध है। हमने देखा कि दमा, उसमें लिखे थे कि दमा का पुराना से पुराना भी क्रोनिक डिजीज वाला हो तो कहा है कि उसमें कि एकदम 3-4 डोज में ही उसका ठीक हो जाएगा। और उसमें औषधि क्या लिखे हैं, अब उसमें इनके साहित्य में 40वां नंबर मांग में मैं कहीं देखा कि वो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे मान लें कि चाय बना करके हम देते हैं, उसमें तिलचट्टा को पोटली में बांध करके उस तरीके से और उसमें डाल दें, कैसे चाय में मिलता है ट्रेनों में कि पोटली वाला डाल दी, यू 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 करके निकाल के पी लेते हैं। तो उसमें डाल दिया जाए तो उसका जो अर्क बन रहा है वो दमा को उखाड़ देता है। और यदि मरीज सात्विक वैरायटी को और उसको बता दिया जाए कि चाय ला रहे बेटे, आ गया ना चाय, नहीं है हम डेली चाय पीते हैं बेटे, हाँ लीजिए दादाजी तिलचट्टा, पियेंगे, उल्टा उल्टी सब करके हाथ निकाल दे। कहा कि उसको मत बताओ कि क्या दे, तो यह रह जाता है कि उसकी तो प्राण रक्षा करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं, ऐसे ऐसे देख करके अनगढ़ लोगों की आंखें खिल गई कि आपातकाल में अथर्ववेद में काम सूखता है, वीर सूखता है, मूत्र विमोचन सूत्र है, तरह तरह के सूत्र हैं उसमें। और उसमें युद्ध में भी शत्रु नाशन सूत्र, उसकी आंखें काट दे, हृदय चीर दे, जीभ उखाड़ ले, ये सभी उपतिकाएं ये सबके लिए नहीं है। जो बिल्कुल ही चारों के आचरण को पक गया है ऐसा ही आदमी इसको एप्लीकेशंस करे, क्योंकि आग से खेलना है, पदार्थ से खेलना है, अब जा करके पंच तत्वों से अब खेलने की बारी आ गई। ब्रह्मचर्य आश्रम में थे कि एक एक बूंद बीज को हमें बचा करके रखना था। अब गृहस्थ आश्रम का आदेश ठीक उल्टा हो गया है कि साधुम पुत्रम जनय, राष्ट्र को एक तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करके दो। तो उसमें तो बीज को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये रह गई बात में कि जो एडवर्स आचरण करने पड़ते हैं तो भी उसके आड़ में, चलिए शादी हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया भाई, अब अपने आप को गला दो, चाहे हड्डी रहे कुछ बचे कर लो। तो ये कह दिया है कि वो ढहेगा और इस तरीके से वो अपनी मौत खुद मरेगा। तो वामाचार का भी जब प्रयोग करना पड़ता है प्रतिकूलाचार में भी, तो हमें देखें कि हमारी आत्मिकी का तेज कम न होने पावे और लोकहित में कोई दिक्कत ना आना पड़ा। तो इसलिए इसको गोपनीय का मतलब होता है अत्यंत अत्यंत जो इसके लिए मेच्योर्ड माइंड के हैं वही कर सकते हैं, नहीं तो अनगढ़ बच्चे राष्ट्र में भर जाते। उन्होंने कहा है कि जो चरित्र के गिरे हुए लोग हैं और रोगी ग्रस्त व्यक्ति हैं वे बच्चे पैदा न करें। प्रज्ञा पुराण के 3 खंड में परिवार निर्माण में दिया है गुरुजी ने, उनको राइट ही नहीं है करने का, कि वो राष्ट्र में आ गया, रोगी आएगा तो फिर अस्पताल लाइए, बचपन से दौड़ रहे हैं फिर जाकर वो हो गया। पहले अपने बीज को उसको बहुत सॉलिड बना लिया जाए, घुना हुआ बीज नहीं करता। संस्कार को ठीक किया जाए, नहीं तो कुछ संस्कार ही आएगा और उसमें मातृहंता भ्रातृहंता ये सब अपवाद शुरू कर देगा, अपराध वृत्ति। तो ये दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि ये जो विद्या है प्रैक्टिकल्स है, इसलिए प्रैक्टिकल के पहले थ्योरी पढ़ाई जाती, ज्ञान को मजबूत कराया गया। तो चारों में अब जाकर लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के लैब में हमने देखा है कि वो बिना थ्योरी के नहीं जा जाते, उसमें लिक्विड सब रहता है, अब पता नहीं प्यास लगी किसी ले लिया, वो एसिड रखा हुआ है। तो हमें खतरों से खेलते समय बहुत ही अपने आप को शानदार बनानी पड़ लेती है, मजबूत। आग से खेलते समय, पानी से खेलते समय। तो ये जो तम है, अब तक से सत्य की चर्चा की गई थी, लेकिन अब तम से खोलना है तो प्रकाश का ठीक उल्टा अंधेरा होता है, रिवर्स गियर में। यानी पदार्थ जगत में अब खेलने की बारी आ गई और मूलाधार चक्रों के अब उत्खनन की उसमें बारी आ जाती है। तो इसमें तरह तरह के हैं, तो उसमें ये काम आ जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें यही बताया है पूज्य गुरुदेव ने हमको। देखिए एक रेफरेंस देते हैं पुस्तक का, वाङ्मय नंबर 15, सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र, एक एक पंक्ति उसमें पढ़ने की जरूरत है। तो वाङ्मय 13 में गायत्री की पंचकोशी साधना है और वाङ्मय 15 में दिया क्रम में इसमें दिया गया है कि सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र। तो तंत्र को 8वें वाले चैप्टर में तंत्र मिलेगा, तो उसको एक एक लाइन पढ़ करके देखिए। इतना साइंस दे दिया है कि सारे तांत्रिकों को या तो काई काई करेंगे, नहीं तो ओरिजिनल राष्ट्र के बन जाएंगे वो, और तंत्र विद्या का सही प्रयोग उसमें जानेंगे। तो मुख्य इसमें जो प्रैक्टिकल होता है, तो शब्दावली का प्रयोग कर दिया है। पंच मकारों की साधना,
इसमें करते हैं, क्योंकि पदार्थ से अनुकल्प से भी हमें लाभ लेनी पड़ती है, चित्र विचित्र अनुकल्पों को भी लेना पड़ता है। तो जो सूत्र इसमें आता है ओम मध्यम मांसम च मीनम च, उसमें देखिएगा वाममार्गी पंचमकारों का रहस्य इसमें दिया है गुरु जी ने, और पूरा डिटेल में दिया है, काफी करने का। इन्हीं को लेकर के लोगों की आंखें चमकी। तो उसमें दिया है, उसमें लिखे हैं कि मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन में च मकारम पंचमम और योगी नाम मुक्तिदायकम। ये जो मोक्ष देने वाली बात है, योगियों को मुक्ति देती है, इन्हीं 5 मकारों की साधना से मिलता है, और इन 5 मकारों से खेलना पड़ता है हमें ये क्रम में। अब उसमें देखते हैं एक एक को लेकर के हम देखें। उन्हें बताया है गुरुदेव ने, अच्छा देखिए इन अर्थों में जो हम लोग लेते हैं उन अर्थों में उसको वहां पर नहीं लिया है। कहा कि जो सामान्य लोग हैं वो बाजारू अर्थों में जी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है क्योंकि ये योग विद्या है, तो मध्यम किसमें 2 पार्ट होता है, एक तो भोजन और साथ ही में उसका कारण अर्थ क्या होगा। स्थूल अर्थ में ये है और उसके कारण अर्थों में ये है जो कि चेतना, दोनों उसमें अर्थ होंगे ही होंगे। हर चीज का 2 अर्थ होता है, हर चीज में एक संसार वाला अर्थ होगा, क्योंकि प्रकृति भी घुला हुआ उसमें, कोई भी शब्द बोले तो दोनों अर्थ में आता है। श्लेषालंकार में वो आ जाते हैं, दोनों अर्थों में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कहीं उपनिषद को ही ले, ओम चिंत चिंतन आ जाता अयोग्य आचरण रास्ता, यानी संसार में रोगों कारण है, एकमात्र कारण है उसमें बताया है अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण। अचिंत चिंतन, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, वहां पर अर्थ माने निगेशन के अर्थ में दिया है। और देखिए अचिंत चिंतन आ जाता, अब वहां पर अचिंत चिंतन करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। वाह, तो अब क्योंकि उपनिषद में तो ऐसा लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, लेकिन उस अर्थ पर अचिंत का वो अर्थ लगाएगा, और अचिंत चिंतन से ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो यहाँ पर अचिंत माने जो चिंतन से परे है उसको, परमात्मा सभी तरह के चिंतनों से परे है, उसका चिंतन यदि किया जाए तो भी सहजता बन जाएगी। तो शब्दावलियों के अर्थ बदल जाते हैं परिस्थिति के आधार पर, वहां पर कि किस अर्थ में कहाँ लिया गया है। जैसे योनि शब्द है, इसमें प्रयोग आता है, लिंग और योनि का खूब प्रयोग किया गया है इसमें, पंचमकारों के इसमें क्रम में, मैथुन के क्रम में आएगा, ढेर सारा उसमें शब्द आएंगे। तो हम लोग मेडिकल साइंस वाला लिंग जोली माने उसको हम लोग फिजिकल बॉडी सिस्टम वाला कायिक वाला अर्थ ले लेते हैं, और यहाँ पर अध्यात्म में जहां भी आता है लिंग का मतलब होता है सहस्रार, और योनि शब्द आवे तो मूलाधार लिया जाता है, त्रिकोण वहां पर स्ट्रक्चर को लिए जाते हैं। तो अब इस वाले अर्थों में वहां पर उलझ गए और शास्त्रों को उठा पटा कर करने, देखिए कैसा लिंग योनि लिख दिया है। तो लिंगम उसमें बता दिया है, इस बारी आएगी इसमें कि लिंग वेदी उमा देवी लिंगम साक्षात महेश्वरा, ये सारे सूत्र हैं उसमें। तो उन शब्दों के तो यही उसमें दिक्कत कर डालते हैं। तो देखिए मध्य का अब हम लोग ले, देखिए हमें आपके ये सामने आपको ये भी खोल लेते हैं, आप भी आपके पास यदि हो तो उसको हार्ड कॉपी रखे हो तो सॉफ्ट कॉपी कहीं देख सकते हैं उसमें। तो पंचमकारों के रहस्य में मध्य का अर्थ क्या दे, हम कहें कि देखिए जो शब्द है उसके 2 अर्थ में, अनुकल्प और दिव्य। अनुकल्प माने भोजन के रूप में क्या ले, तो मध्य का यहाँ पर लिया अनुकल्प में कि सूरा लिया है मध्य। यदि सूरा भी लें तो कौन सी सूरा, शराब भी वेराइटी के, तो लिक्विड भी लिया है कि ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सूरा ऐसे कह दिया है कि किस स्तर के मेंटल से काम लेना है, तो कौन सा हम लिक्विड ले, कौन सा दवाई ले, कौन सा भोजन ले, कि अपनी चेतना में विक्षेप न आने पाए और अपने गति को भी तेज कर दे। तो उसमें बता दिए हैं कि ब्राह्मण की सूरा यानी कि जो आध्यात्मिक छात्र हैं और उनको किसी तरह का हो गया है, तो अध्यात्म में सबसे बड़ा रुकावट डालता है कफ। कफ बढ़ते जाएगा, इसलिए प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि कफ है, जल है, वो नीचे की तरफ खींचता है। शुरू में तो वरुण देव पानी पी करके जलाहार करके अपने आप को कचरे को दे, और बाद में जल ही आगे बढ़ने से रुकावट डालेगा। इसलिए उसमें अग्नि वरुणाभ्याम जो मंत्र बोला जाता है कि हे अग्नि, आप तो वरुण के भीतर में, जल के भीतर में रहते हैं, अब कहिए कि हमको नीचे न कर गिराएं, ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
तो उसमें बात कही गई है कि कफ वहां पर जल कर लिया गया है कि ले, लेकिन ठंडा चीज लें, ठंडा चीज दही वगैरह ले, और दही कफ में बदल गया तो उसमें गर्म चीज लेना पड़ता है, और वही गर्मी उसको हटाएगा। तो ब्राह्मणों की सूरा कहा गया जो नाड़ियों को शोधित करता हो ऐसा कोई लिक्विड हम ले लें। तो सबसे शानदार इसमें दिया है गुड़ प्लस अदरक का रस। अदरक है, जिंजर है, वो वात नाड़ी संस्थानों को बिल्कुल रिफाइंड करता है, तो उसका वो कुछ निकाल करके अर्क बनाया गया है। तो वो हो गया, इसमें रह गई बात में गर्म का गर्म भी हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं आया, और उसकी क्वांटिटी लिमिट कर दी जाती है क्योंकि बहुत कम होता है निर्गुंडी, और उसमें जो सूंठी होते हैं सुखा दिया जाए सूंठ तो बहुत वो हार्ड हो जाता है, कभी जलन पैदा करता है, अधिक मात्रा में खा लेता है। लेकिन जिंजर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अदरक डायरेक्ट सब्जियों में डालने, तो ये कफ निसारक होता है और नाड़ियों को ब्लॉकेज से रोकता है। और बात क्योंकि सारे इसमें प्राणायाम में नाड़ियों का ऊर्ध्वगमन किया जाता है, नाड़ी शोधन किया जाता है, तो कह दिया है कि जो साधनात्मक क्षेत्र में चल रहे हैं उनके लिए ब्राह्मण की सूरा होता है गुड़ प्लस अदरक, ये उसके अनुकल्प होगा सॉलिड स्टेट में। क्षत्रियों के लिए सूरा बताया है कि कांसे के पात्र में नारियल का पानी ले, तो यह भी उसमें देखिए कितना सभी देवताओं पर नारियल फोड़े जाते हैं, चले जाते हैं। अधिक से अधिक हम शरीर के भीतर में क्षारीय रखें, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है उसमें 7 से भी थोड़ा अधिक होता है, 7.45 कुछ इस टाइप का होता है। तो इसलिए हर जगह रखा है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम क्षारीय भोजन लें। 80% शरीर में क्षारीय होता है, और इस तरह से हेल्थ बना रहेगा, और बना रहेगा हेल्थ स्वास्थ्य, हम अपने फील्ड में बढ़िया से काम कर सकते हैं, दौड़े धूपेंगे, काम करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करते रहेंगे। इसलिए वो चढ़ाए जाते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, हवन के नाम पर, उद्घाटन के नाम पर, नारियल पूजन के, हर जगह किसी न किसी बहाने तो अधिक से अधिक ले इसका। तो यह रखा जाता है कि हम, तो ये दिया गया है कि यदि हम अनुकल्प कर लेते हैं। अच्छा, इसमें दिया है कि वैश्यों के लिए सूरा कहा कि इसमें शहद दिया है, इसमें सब देखें अमृत जैसा है, सब देवताओं पूजन, तो ये सब भी कहला जाते हैं उसमें मध्यम, और आध्यात्मिकता को नहीं घटाते, तो ये अनुकल्प में ले लिया गया। और उसका दिव्य अर्थ में यदि लिया है तो अध्यात्म में फिर साथ क्या हुआ, तो अध्यात्म बताया गया था जो कि सहस्रार चक्र से जो टप टप चूता है, जिसे खिचड़ी मुद्रा, तो खिचड़ी मुद्रा में सोमरस का पान किया जाता है। और सोमरस क्या है, थर्ड वेंट्रिकुलर देखें उसमें एकदम मानसरोवर की तरह सब लिक्विड भरे पड़े हैं, तो वो यहाँ पर सेंसरी, या तो पहले तो जीभ लंबा करके उलट करके पीछे से ले जा करके और उस सेंसिटिव एरिया को थोड़ा सा स्पंदन करते थे, गुदगुदी पैदा करने से जो बात थी। लेकिन यदि हम भोजन को सात्विक रख लेते हों और अस्वाद व्रत कुछ दिन आप कर लें, तो ऊपर से जो तालू वाला ऊपर हिस्सा है उसमें छननी की तरह छेद होते हैं, वो खुल जाता है, तो उस हालत से भी उसके अनुकल्प रूप में भी आते हैं और विकानंद। अच्छा, गुरु जी ने इसके एक और अर्थ लिया है कि खे का मतलब होता है आकाश, और चर का मतलब होता है विचरण करना, यानी अपने चिंतन को बियॉन्ड स्पेस ले जाएं, विराट चिंतन में दौड़े और कॉस्मस की तरफ में ले जाएं, तो उस हालत में अपने को शांति और आनंद मिलता है। तो चिदा आकाश में दौड़ लगाने को, चिदा आकाश का चिंतन करने के लिए वहां पर कहा है कि उसका जो आनंद मिलेगा तो वो उसमें रख लिया जाता है। तो मध्य के अर्थ में वहां पर रखा है सहस्रार उपरी बिंदो, देख रहे ना, और व्योम पंकज निश्चमता, उसको व्योम पंकज कहते हैं, आकाश का कमल, और कहीं कहीं पर व्योम चक्र भी कह दिया जाता है। व्योम पंकज, आकाश में खिले हुए कमल का, ससरार कमल का, निश्यम उसके जो निकलता है अनुदान और आनंद, दिव्य आनंद, उस कहा कि सुधा पान ऋतु भवे, उसको पीने को मद्यपानम इदम प्रोक्तम, उसको मद्यपान कहते हैं, इतने मद्यपाई न, बाकी लोग मद्य कहलाते हैं। जो इन अर्थों में लिया है, टॉक्सिन बना दिया है, और किसी भी चीज को बासी बना दें, सिरका बना दें, तो उस तरफ में आ जाता है, तो वो तमोगुणी नेचर इसमें अधिक बढ़ जाते हैं। तो यह रह गई बात। तो इसमें मुख्य रूप से हमको यही एक पसंद आया, ये श्लोक वाला। आइए हम देखते हैं हम लोग मांस के लिए, इसमें मांस के रूप में जो है ढेर सारे उसमें उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हमको जो उसमें अच्छा लगा और उसी को केवल हमने लिया और चल पड़े, क्योंकि अपने स्वभाव से मिलता हुआ आगे बढ़ना है, तो हम इसमें से कौन कौन पचा सकते हैं, ऐसे सूत्रों को लेना चाहिए, नहीं तो निराश नहीं हो जाना चाहिए। कितना लिखा हुआ है,
गायत्री पंचकोशी साधना 19 क्रिया योग है, इतना करना पड़ेगा और इतना नहीं करना पड़ेगा उसमें से काम लायक जो है लगे। अन्नमय कोश को शुद्धि करना है तो आहार शुद्धि रखते हैं, साथ में आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या इतना करना पड़ेगा, तपस्या में भी 12 तप इतना करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन है, सरलीकरण किया गया है, इसमें से कोई एक चुन ले, बात बन गई। चाबी का गुच्छा है, सारे चाबी से कोई चाबी लेकर खोल ले, एक से भी खुल गया तो उसको फिर आगे बढ़ जाए। तो जितना ही ऑप्शन होगा उतना ही जटिल नहीं, उतना ही सरल होता है। भारतीय दर्शन में 33 कोटि जो देवता बनाएंगे इस सरलीकरण के लिए बनाए हैं, न कि पलंजर बना दिया गया है सारा मकर जाल। किसी न किसी से तो खांचा बैठ ही जाएगा, जिससे बैठ गया उसी को लेकर के दंडनादन बम बम करते रहे। ये इसकी विशेषता है, ये कि हर आदमी के मस्तिष्कों का ख्याल रखा गया है। तो यह रहेगी बात में। तो हमको जो उसमें पसंद आया, देखिए मांस के रूप में आप देखते हैं अनुकल्प क्या बताते हैं। लवण दिया है, अदरक दिया है, तिल और गेहूं दिया है। तो ये कभी कभी लेने पड़ते हैं, प्रोटीनियस पदार्थ हैं। देखिए इसमें कितना इसके पॉजिटिव लाभ मिलते हैं। और कभी कभी मिनरल साल्ट्स जो घट जाता है, तो लवण में नहीं होता है, कभी कभी लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसको हम गांठ न बनावे, वहां पर नमक कहता है तो नमक हम ले लें, अच्छा ठीक है। हार्मफुल होता है नमक तो वो नमक ले लें, सिंधा नमक हम ले लें, वो ले लें। नहीं हम तो गांठ मान लिए सब मर जाएंगे, लेकिन हम नमक ना खाएंगे तो मरो बस। कभी कभी जाते हैं उसमें हिमालय क्षेत्र में, यूनिवर्सिटीज में। इस बार की जर्नी में हमने देखा, पिछले साल गए थे हिमालय तपोवन वाले एरिया, तो टीम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सतोगुणी गांठ में एकदम जकड़ गए थे। तो वो लोग आगे नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वहां पर इतना ठंड पड़ रहा था कि डेली नहीं नहा सकते। नहाए ही नहीं है तो अब कैसे पूजा होगा आज का? नहीं नहाना है 4 दिन, हाँ जी नहीं नहाना है, और ताजा अपने को बनाए रखना है। आदमी जब जप भी करता है तो मन मानसिक कर रहे हैं, तो मन को किसे नहवाएंगे? नहा भी कोई लिया हो कि नहा वहा के जा रहे हैं जप करने, और जप मानसिक करना, मन को तो आदमी नहवाएगा नहीं कभी। घर में भी है तो नहाने का मतलब कल चमड़े में रगड़ पाएगा, और वहां पर डस्ट आता ही नहीं है, एकदम इतना शानदार है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है पर डे, डस्ट आता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है वहां पर, पॉल्यूशन शून्य है, इसलिए बिल्कुल फ्रेशनेस बना ही रहता है। और हवा चल करके नहला ही दी तो लगेगा नहीं कि कुछ न पसीना निकला ही नहीं। तो और भीतर से मन से जब जप करना है तो मन तो हमेशा शुद्ध है, तो शुद्ध मन से करेंगे तो उसको स्मरण केवल कर लेना है। तो स्मरण मात्र से स्मरेत पुंडरीकाक्षम, केवल स्मरण कर लिया जाए तो बाह्याभ्यंतर शुचि होता है। तो जो गांठ में था कि नहीं हम यही वाला नहाएंगे नागे, तब ठीक है, तब रुक जाइए और आगे मत जाइए। तो उनकी जर्नी पूर्णता तक नहीं आती है। एडवर्सिटी में तो हर हाल में यदि अपने को नहीं बनाए रखते हैं च्युतानंद, तो यही रह गई बात इसमें। तो इसमें देखिए इंद्रियाणाम पशु महत्वा तंत्र में एक और इसमें शब्द दिया है, हम सामने स्क्रीन पर खोल दिया है उसके जो सूत्रों को, ताकि उसका सीक्वेंस में दिक्कत ना पड़े। तो इंद्रियाणी पशु महत्वा, पशु कह दिया है इंद्रियों को। हम लोग पशु माने हर बार में पशु माने इसको समझते हैं, इंद्रियां ही बांधती हैं। ज्ञान इंद्रियां देखिए बांध दिया है रूप से, रस से, गंध से, ये बंधन कर लेता है। वासना से जुड़ने के लिए इंद्रियां जो हमारी है, स्वाद इंद्रिय, जनन इंद्रिय, कितना बांध करके इसमें रहती है। इसको कहा कि इंद्रियान पशुन, जो बांधती हमें, पशु बांध करके रखती हैं, उसको कहा कि अबंधन, उसको हम हत्या करें, और यानी उसको बंधनों से छुड़ावें, तन्मात्रा साधना करके उसको बाहर निकालें। गायत्री महामंत्र के स्मृति में भर्गो दे, दे है ना, दे अक्षर, देवस्य दे अक्षर, तो दे अक्षर हमें कहता है, सलाह देता है, महामंत्र है, वहां सलाह देता है कि ऐसा तू कर। दे यानी स्व बसे पुंसा, इंद्रियानी अखिलानी वही। देखिए जितनी भी इंद्रियां हैं उसको अपने बस में कर, यदि देवता बनना है तो। नहीं तो क्या करता है, नहीं यदि किए तो सर्वाणी इंद्रियाणी मिलित्वा समय घनंति मानवम, सारी इंद्रियां मिल करके समय से पहले ही स्वामी को खा जाएंगी, बस मालिक को खा जाती है। सिद्ध है, लगता है कि हम नशा कर रहे हैं लेकिन नशा हमें खाते जाता है, स्वाद मिल रहा है लेकिन प्राण अपना क्षरण होते रहता है तेजी से। किसी के प्रति आकर्षण में जा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला अपने प्राण को खींचते रहता है।
अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं इसी बढ़ा ले, कहीं जाना ना पड़े, वो उड़ करके आओ, हम क्यों जाए, हाई हाई मैग्नेटिक बना लिया आपने। तो यह है इसमें हम लोग देखिए पुरुष सूक्त वाला भी इसमें एग्जाम्पल लिख दिया है। पुरुष सूक्त का जैसे 16 पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, तो 16 में से सबसे लास्ट वाला है ना, मुझे ज्ञान यज्ञ में जनता देवास्तानी धर्माणी, उसके पहले वाला मंत्र देखिए उसमें क्या है। हाँ, उसमें है कि ओम सप्तस्य आसन परिधय त्रिसप्त समिधा कृता देवा यज्ञम तन्वाना अबधनन पुरुषम पशुम। देवताओं ने मानस यज्ञ करके, ऋषियों ने, कि वो तो ईश्वर दिख नहीं रहा है, अभी मानस पुत्र सब पैदा हुए थे ऋषि गण के लेकर के, तो हम लोग विराट को अब जो भी अब दिख रहा है यहाँ पर संसार का पसारा, इसी में ईश्वर को हम किस तरीके से एक परिभाषा में बांध सकते हैं। मेडिटेशन के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा है कि मेडिटेशन के लिए कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई एक कल्पना करता पड़ती है। तो कल्पना योग भी अध्यात्म में जरूरत पड़ता है। मेडिटेशन में कल्पना योग से आदमी सत्य को पा लेता है। तो ऐसी कल्पनाएं करें कि हमारे आनंद में वृद्धि हो जाए, बस। तो पूरे विराट में ब्रह्म का दर्शन किया है। सप्तस्यासन परिधया, जो 7 तरंगे हैं, परिधियां हैं, जो ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टुप पंक्तया सह बृहत्कली उष्णिका, ये जो बताया गया है ना, जो 7 छंद हैं, इसी की जो मुख्य है, इन्हीं से, इन्हीं वेब से सारी सृष्टि चल रही है। इसको परिधियां कह दिया गया है आवृत्ति में पूरे। और भी कह दिया है त्रिसप्त समिधा कृता, 3 उसमें 7 गुणे 3 21 गिना है। तो 21 का इस तरीके से किया है कि 5 को उसमें ये बांध दिया है, ये जो हम लोग को तत्व है, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 हो गए। 21 कैसे उसमें संकेत किया है। और 5 रूप रस गंध शब्द स्पर्श सुष तन्मात्रा, और 5 ले लिया है ज्ञानेंद्रियों को, 15 हो गया। और 21 गिनाया है तो 3 सत रज तम, इनके तीनों गुणों को इसमें ला गया, त्रिसप्ताह, तो इन तीनों गुणों को ले लिया है। और उपस ले लिया है, मूल महत तत्व को लिया है, प्रकृति महत तत्व और अहंकार को ले लिया है। तो इस तरीके से 21 गिना है, 15 6 21। तो इनको इन्हीं परिधियों से, इन्हीं सारी को ये करके, खेल करके, अभन करके, इसको इसी को यजन किया, हवि मान करके उसी को आहुति में डाला इन्होंने। इसी तरीके से कर रहे यज्ञ प्रक्रिया चल रही है सृष्टि में। तो अबधनन पुरुषम पशुम, ये तो अपने आप को एकोम बहुश्याम, तो एक से अनेक बनना है, तो साफ है अपने को काटा होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई किया होगा। इस तरीके से भी सृष्टि बनती है, तो अपने आप से ही निकालने पड़ते हैं। सीमेंट में निकला, बच्चा निकला, तो अपने आप का कुछ तो पार्टिकल्स बाहर निकला। एक गुप्त नवरात्रि में छिन्न मस्ता आता है, छिन्न मस्ता, खोपड़ी काटने को गर्दन मूड़ी काट काट कर चढ़ाने की बात नहीं है कि नहीं, इसमें लिखा है मस्ता माने खोपड़ी, छिन्न माने काट डाला। खोपड़ी का मतलब अपनी कीमती जो ज्ञान है, प्रतिभा है, संसाधन है, पसीने से कमाए हैं, उसको राष्ट्र में हम दें, लोकहित में निकाल कर दें। तो इस तरीके से प्रतिदिन गुरु जी कहते थे कि हमने जो तपस्या करके कमाया है, जो 24 वर्षों का, उसमें से कानी कोड़ी खर्च नहीं करने वाला है, उसका है पूरे यूनिवर्स के लिए हमने किया है, उस अलग है कल्चर। लेकिन तुम लोग भी जो आ जाते हैं कि हमारे गुरु जी नाती पोता नहीं हो रहा है, देखिए कपरबत्थी हुआ है, तो ये है, तो वो रोग है, ये है, क्रोनिक हो गया है, कैंसर नाती पोते का हो गया, उसका दादाजी भी देखिए अब करीब करीब पैर लटकाए हुए मरने तक, उनको कफ ढेर सारा। इसके लिए भी बेचारा है, नाती पोते हैं, बच्चे हैं, तो इनके, इसके लिए हमको डेली कमाना पड़ता है, डेली कमाते हैं और डेली बांटते हैं। छिन्न मस्ता, ये कितनी आध्यात्मिक अर्थों में सब बात थी। उनका प्रैक्टिकल करने वाला क्यों नहीं पालेगा। जीवन के 7 विद्या विमुक्त, विद्या जो है वो बंधन मुक्ति कराती है और अमृतत्व को देती है, विद्या अमृतम अश्नुते। और 10 महाविद्याएं हैं, ये आत्मज्ञान के लिए अमृत तत्व को प्राप्त करा देते। लेकिन हम इन घटिया अर्थों में लेकर के जीने लगेंगे, अपनी खोपड़ी, अपना इतिहास, अपना भविष्य संभालते रहिए और खड में जाते रहे। यही दिक्कत बनी है। तो वामाचार सबसे अधिक डिस्टर्ब किया है और अनगढ़ लोगों ने इसको और अधिक खराब करके रख दिया, कहीं भी अटपटे अर्थों में नहीं लिया गया। और इसमें हम लोग देखें अजाना, ये चरक ने अजानम औषधि लिखा है कि औषधियों में एक अज होता है, अज माने बकरा भी हो गया, और अज माने अजमोद, लिट्टी उटी जहर बनता है जब भी, अजमोद कहीं लगा दे गमलों में भी हो जाता है। उसके पत्तियों को एक एक पत्ती भी केवल खा ले तो ये कब्ज वगैरह नहीं होते।
और इतना सुगंधित होता है, अजवाइन की तरह उसका गंध आएगा दूर से, और उस सलाद में भी डाल सकते हैं। तो अज की आहुति डालने के लिए कह रहा है कि वहाँ वो औषधि है, उसको अज कहा गया है। और भी तरह तरह के उन्होंने बता दिया है कि जैसे कि जटामासी, जटामासी को किस कह दिया है, तो किस कह दिया, अश्व की आहुति डाले, अश्व माने घोड़ा नहीं, अश्वगंधा को अश्व कह दिया है, अश्व का मांस डाले, मांस माने अभी भी बोटनी का स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, मांसल फ्रूट होता है नहीं, फ्लेशी फ्रूट, वो भी मांस शब्द का ही प्रयोग करता है। और जो केला हो गया फ्लेशी फ्रूट है, जिसमें भी गुद्दा है उस सबको फ्लेशी फ्रूट कह दिया गया। आम छिलका बीच में है ना पल्प, तो जो पल्प वाले हैं तो पल्प को वहां पर फ्लेश कह दिया है, मांस कह दिया है, गुद्दा। तो अश्वगंधा का चूर्ण फाँकने को कहा था, गठिया हुआ है और जाकर अश्वगंधा का घोड़ा चबाने लगा जाकर। अब क्या किया जा सकता है इसमें? डॉक्टर साहब बोले कि हल्का खाइएगा और फुल्का खाइएगा, और मरीज खुश हो गया। रास्ता में जा रहा था, एक दुकान पर देखा कि पूड़ियां तल रही थी, तो ऊपर तैर रही तो हल्का मिल गया भाई, और फुल्का फूल फूल के तैर रही, खूब खा के रच के पेट खराब करके फिर गया। क्यों जी? आ गया, हाँ आ गया, क्या और बढ़ गया डॉक्टर साहब? अब जो बताए थे वैसे ही हम किए, ईमानदारी से हल्का खाएं फुल्का खाएं। तो जब ये बताया तो खुदे माथा पीट लिए। तो यह रहा कि बात उसमें हमें करना है कि जो औषधियां कही और भी इसमें बताएं। कुमारी, कुमारी की आहुति डाले, और कुमारी तो घृत, कुमारी को खाली घृत शब्द हटा दिया, कुमारी को बोल दिया, तो होता है ना इतना लंबा हर जगह क्यों ले? तो सांकेतिक शब्दों को समझने की औकात पहले बढ़ाई जाती है कि उसमें हम गूढ़ रहस्यों को खोज लें, उसके अटपटे अर्थों में न जीने लगे कि यहाँ पर क्यों कह दिया। उसमें रुधिर खून पीने को कौन कह देगा? रुधिर कहा जाता है केसर को, लाल वो भी होता है। बाराही कंद को बाराह क्यों कह दिया। और भी तरह तरह के, महेश को, गूगल को महेश कहते हैं, महेशाक्ष महेश, गूगल की औषधि डाले। और उसके जिस व्यक्ति को अथर्ववेद ने कहा है कि गूगल का गंध पसंद है, उसको राजयक्ष्मा रोग नहीं होते है, क्रोनिक जब टीबी हो जाता है राजयक्ष्मा बदल जाता है, उसको भी गूगल हटा देता। और गूगल को महिष कह दिया, और महिष के नाम पर फिर भेड़ बकरा उधर काटने लगे। तो यही दिक्कत आई है इसमें करने का, कुछ शब्दावलियों के छोटे छोटे टुकड़े लिए गए और उसको इन्होंने इन अर्थों में जाकर के ले लिया। तो इसमें पूज्य गुरुदेव ने इन अपने तंत्र महाविज्ञान में इन सब को बिल्कुल दिया है, चाहे वो पुराना वाला पढ़ें तो, और या फिर इनका अभिवांग्मय वाला पढ़ें तो, सेम चीज में ला करके रखे हैं कि हमें पंचमकारों का रहस्य समझना चाहिए, इसको इस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। ये धान के खील को भी अज कहा जाता है, लावा में रहते हैं ना शादी विवाह में लाजा होम करने का, उसको भी अज कहा है। तो ये स्वर्ज बोधक है, और इस सब की कुछ मेडिसिनल है इसलिए कह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। मध्यम हो गया, मांसम की जो बात आई ये भी हम लोग समझ लिए। अच्छा, मीनम मध्यम मांसम च मीनम च, मछली की जहां तक बात है तो मत्स्य पुराण है एक, इन मछलियों से बिल्कुल नहीं लेना देना है। अच्छा, मछली खाओ तो अब देखा तो जलीय पौधे हैं, उसका अनुकल्प दिया है इसमें। इसमें जो जलीय पौधे होते जैसे कि सिंघाड़ा पानी फल कहलाता है कि नहीं, तो पानी फल ना कह के मछली कह दिया। तो गुरुदेव कभी कभी बहुत फिसलाए भी हैं, नाखुश में हैं इन व्यासों पर कि उन्हीं के ये शब्दावली प्रयोग से आज का लोग बर्बाद हुआ है। बहुत अटपटे अपने शब्दों का उन्होंने बीच में प्रयोग कर लिया है इसमें तनपद का। तो ये एक बात रह गई है कि मछली शब्द न कह करके पानी फल कह दिया जाता है। और भी है बैगन, जो कि पानी पनीगर होता है, तो बैगन को भी अनुकल्प में ले लिया कि मछली कह दी। मूली को भी देखते हैं इसमें सर्दी तुरंत ले आ देता है, जॉर्निक्स हुआ है, मूली मूली खाइए पानी निकाले, तो पानी वाले तत्वों को जो कर दिया कि जो शरीर में बढ़ाता है, तो इसको कह दिया मछली कह दी। और देखिए मत्स्य पुराण में एक और चीज बताई गई, जिससे हम लोग पृथ्वी है और वो विषुवत रेखा के उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण जब होते हैं सूर्य तो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर नहीं जाता है, कुछ दूरी तक ही जाता है, उसके बाद फिर लौट आता है इन देशों में, और इधर भी कुछ दूरी पर जाते हैं, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोगों का तो फिर 6 महीना का रात दिन फिर होने लगेगा। तो ये जो अभी चलते हैं विषुवत रेखा वाले में जो प्राणों का, जिसमें सारे नक्षत्रों का जो एक बनता है, इमेज बनता है, वो एक खास रेडिएशन के तरह में दोनों एंगल में जाते हैं। बस इतने एरिया को प्राण कहा। इस प्राण को, इसके भीतर की जो इलेक्ट्रिफिकेशन चलता है उसको भी मत्स्य कहा है। शरीर के भीतर में मत्स्य कहा जाता है कि सुषुम्ना मार्ग में यदि पहुंचना है तो कुंभक करे। कुंभक करे तो क्या करे? ईड़ा के भीतर में और पिंगला, इनको 2 नदी कह दिया है, गंगा जमुना। और
उसको कुंभक करें, उसको खाएं। तो कहा कि गंगा जमुनोर मध्य, गंगा और जमुना नामक दो नदियों में दो मत्स्य तजता सदा, दो मछलियां बराबर चलती हैं, रेचक पूरक, प्राण और अपान। इसी को गीता में भी कह दिया है कि इसको हम लोग खाएं, प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। इसको कुंभक किया जाता है। कल हम देख रहे थे राममूर्ति पहलवान के बारे में पढ़ रहे थे, उनको बल कहाँ से आ गया, इतना बल आ गया था कि राममूर्ति पहलवान भारत का तो नाम ऊंचा ही किए, उनको एक सर्टिफिकेट मिला था कलयुगी भीम। वो कह रहे कलयुगी हरक्यूलस का दे, हरक्यूलस नाम का दे रहा था, उधर हरक्यूलस चलता है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हरक्यूलस वगैरह नहीं चलता है, भीम चलता है। तो ठीक है, सर्टिफिकेट बदला गया, उसमें लिखा गया कलयुगी भीम। वो सर्टिफिकेट दिया था उस समय के शासक ने, इंग्लैंड। तो यह रह गई बात। उनको उसमें बताया है कि वो बहुत अधिक दंड बैठक नहीं करते थे, प्राणायाम करते थे खूब, और कुंभक खूब करते थे। 5 मिनट में एक सांस लेते थे, समझिए। हम लोग 1 ही मिनट में लगता है कि फेफड़ा फट जाएगा, खून बाहर निकल जाएगा। और उसमें भी देखिए इतना उनका पसलियों में, जब टायर ट्यूब में हवा नहीं भरा जाता है जी, कितना लोड उठा लेता है। अपने छाती पर जब कुंभक कर लेते थे तो पटरा रखवाते थे और हाथी चढ़वाते थे, और हाथी चढ़ाकर प्राणायाम करते थे तो वो भी ऊपर नीचे होने लगता था, समझिए उसका। उन्होंने दिया एक फिलॉसफी, और बहुत सारे उसमें सेंटर भी खुलवाए थे और पहलवानी का। तो कुंभक प्रणाली को ये कहता है कि ऊर्ध्वगमन करना है। अब चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर, तो एक कुंभक में कितने स्टेप चढ़ गए, नहीं तो जल्दी जल्दी सुनाता है, वो जल्दी थक जाता है। जो धावक होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते, तो थक जाएंगे, वो कुंभक प्रणाली से आगे बढ़ जाता है। तो हमें यह रह गई बात में कि मत्स्य का कह दिया जाता है कि दो मत्स्य, इन दो मछलियों को यानी प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्वगमन करके सुषुम्ना मार्ग से जा करके और उसको लाभ ले लेता है। तो ये इसमें रह गई बात, ठीक है। और मत्स्य मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा, और मैथुन जो बात है लास्ट में, मुद्रा के अर्थ में लिया है कि ये देवाना मुद्रा मुद्रा, दो मुद्राएं होती है। एक को कह देते हैं हस्त मुद्रा और दूसरा है यौगिक मुद्रा। हस्त मुद्राओं में भी एक भाव परक है। गायत्री महाविज्ञान में 24 मुद्राएं दी गई है, तो देवताओं से भावनाओं की भाषा में मध्यमा वाणी से बात करने की बात की गई। उसको गुप्त रहकर करना है कि चाहे दूसरा लोग ये मत समझ झांकर देख रहे थे महात्मा जी को, कहा तो कर रहे थे, यूं 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 कर रहे थे। अब वो बेचारा समझ में नहीं आएगा, वो भी चुपचाप जाकर देवता के पास करने लगेगा। तो एक कोड वर्ड था बातचीत करने का, किस भाव से करेंगे। मत्स्यवाद नहीं, मछली जैसा आएगा, तो मछला ये आ गया, मछली जैसा कर रहा। तो इसमें करना था कि हमें मत्स्यावतार के अंश के रूप में भी जाना है कि संसोज बिल्कुल प्रकृति के धारा के विपरीत चलती है। हाथी बह जाएगा लो प्रवाह में, लेकिन एक मछली का छोटा सा छोकरा भी उसके उल्टी धारा में पहुंच जाता है और जाकर उसको उसके जो धारा है उसके उद्गम के पास पहुंच जाता है। तो यह रहा कि कुछ भाव से, तो उस भाव से वो बातचीत कर रहा था, न कि कुछ अंगूठे दिखा रहे थे। तो हमें यह देखना पड़ता है कि मुद्राएं भी तरह तरह की होती हैं, और भी संगीत में नृत्य में अलग होता है। कथक में भाव मुद्रा, घृणा मुद्रा, विभत्स मुद्रा, प्रेम मुद्रा, आकर्षक, तो अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग किया गया है अलग अलग तरह के साहित्यों में, अलग अलग तरह के प्रतिभाओं में। और लेकिन हस्त मुद्रा है जो रोग दुख हटाने वाली है, इसमें भी होता है कि जो 5 तत्व हैं, तो 5 तत्वों का इसमें खेल देखिए, निरोग बनाना है, करना है, और कुंडली को एक्टिवेट करना है। तो जो उंगलियां होती है ना, इसमें जो बड़ी उंगली है ये 5 तत्वों का रिप्रेजेंट करती है। बड़ी उंगली बड़ा तत्व आकाश तत्व है, और इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज राइट हैंड फ्लेमिंग सिस्टम के आधार पर इसको क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। तो उसके बाद सटे हुए है तर्जनी, ये तो आकाशाद वायु भवती, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। तरंगे को गति बनता है, तस्पेश लगता है, शब्द तरंग बनाते हैं, परावाणी तरंग बनाते हैं, तो तरंग को गतिशीलता को हवा कह दिया। और इसके परमाणुओं में जब घर्षण होता है तो यहाँ पर इसको अग्नि कह दिया। अग्नि को ठंडाने पर ये हुआ जल, और इसको बोलते हैं ये पृथ्वी तत्व। तो इस तरीके से भी रोग दुखों को हटाने का है। तो एक पुस्तक है आसन प्राणायाम बंद मुद्रा पंचकोशी ध्यान, बहुत पतली पुस्तक है, उसमें पूरा एक चार्ट दिया है ऋषि ने। तो उस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं किस रोग में कैसे करके लाभ लें। स्नोरिंग वगैरह को भी दिया है, नाक जिनको बज रहा है ये करना है, मुद्राओं से हटा सकते हैं, और प्राण के फ्लो को सही करके लाभ ले सकते हैं।
तो हमने जो लाभ लिया मुद्राओं में, वो यौगिक मुद्राओं का अधिक प्रयोग किया है। और यौगिक मुद्राओं में दिया है जो 10 मुद्राएं हैं, इस पर अधिक प्रैक्टिकल किया है। महामुद्रा, महाबंधो, महावेधश्च खेचरी, उडियान, मूल बंधश्च बंधो जालंधराविदा, 7 हो गया। और 3 और मुद्राएं थी, करणो विपरीताख्य, इसका बहुत लंबा प्रैक्टिकल किया है। वज्रोली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम, जरा मरण नाशनम, इसलिए एनर्जी लेवल बना रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखें, सारी व्यवस्था ईश्वर की है, भविष्य में कैसा इस बड़ी सिस्टम को ले जाते हैं, क्या काम लेते हैं, लेकिन इन मुद्राओं पर हमने प्रयोग करके देखा तो पाया कि ये बहुत ही कमाल का है और आदमी को, शक्ति को, प्राण को ऊर्ध्वगमन में चमत्कारी काम करता है। रोग दुख को तो ऐसे भगाते हैं जिससे लगता है कि एकदम, उसमें दिया है महामुद्रा में कि पुरोगमा, न किस जन्म का, अगले जन्मों का भी रोग हटा देता है पुरोगमा। और कभी आदमी एक्स्ट्रा ओवर डाइट भी खा लिया तो उसको भी पचा के हटा देता है। और भी इसमें दिया है क्षय, कुष्ठ, गुदावर्ता, टीबी वगैरह के लिए रामबाण है। वह सब कुष्ठ, देखते कितने कमाल की बात है। और गुदावर्त भी दिया हुआ है, पाइल्स वगैरह का, इसमें स्प्लीन बढ़ जाए, तिल्ली बढ़ जाता है, गुल्फ है उसमें, तो इस सबको भी कमाल का दिया है। तो सभी तरह के समस्त रोगों को एक साथ हटाता है। और जितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, क्योंकि इन दिनों शॉर्टकट आदमी खोजता है, और शॉर्टकट भी हो और साइड इफेक्ट ना हो। उसमें दिया है ना कि जो शोधनम नाड़ी जालस्य, 72,000 नाड़ियों को जो एक साथ साफ करना शुरू कर देता है। चालनम चंद्र सूर्य, और कुंडलिनी और सहस्रार को भी मिलाता है, यानी वासना, तृष्णा, हंता को भी साफ करेगा। सूर्य भेदन को आसानी से कर डालता है, ग्रंथि भेदन को भी कर डालता है। और तो शोषाणाम, इसमें कफाना जो होता है ना, शोषाणाम तो सोखता है, रसानाम, रसों को, जो आसक्तियां हैं, कफों को तेजी से गला डालता है। इतना वो पावर योगा बन के आता है। इसलिए कह दिया उसमें महामुद्रा विधीयते, उसको महामुद्रा कहते हैं। तो हमको लगा कि इसमें जानना जरूरी है, तो 2-3 साल लगा था, लेकिन वो सिद्ध हो गया। यानी जो जो फायदे कहे हैं वो फायदे तेजी से देना शुरू कर दिया। तो ये सब है कि ये मुद्राएं बहुत काम की है। तो हमने इन्हीं मुद्राओं को लिया जो यौगिक मुद्राएं हैं, और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाए, और ये कमाल की बात। आगे हम लोग चलते हैं मुद्राओं के बाद में। अभी मुद्रा में पैसा मान लेते हैं। देखिए, मुद्रा का अर्थ है, एक और बड़ा अच्छा लगता है कि तिलक चढ़ता है ना, वर महोदय हो रहा है, तिलक उत्सव हो रहा है, तो ठीक है, तिलक का अर्थ होता है टीका लगाना ना। और हम तिलक पर चढ़ावा चढ़ रहा है, इतना पैसा उतना पैसा चढ़ावा, तो वहां पर पैसा सटा जाए खोपड़ी में, कर रहे तिलक, वहां पर पैसा चढ़ाने की क्या बात बन रही है दुनिया पर। सारा चढ़ावा लगता है, पूरा दुकान मार्केट का सब खरीद करके लाए, और बारी बारी से कि लोग जाने देखें कि हम कितना, 10 गो एक जगह पे गए थे हम, 10 गो चम्मच है तो 10 को चढ़ाइए बारी बारी से, एक बार बाजार से टांग दीजिए, अल्लाह उस पर छिड़क दीजिए उसका। और देना भी है तो पैकेट में ही बंद क्यों नहीं दे दें। अब नहीं दिखा दिखा कर देंगे तो बेचारा जो गरीब है अपने प्राणी प्रतिष्ठा गवाएगा कि नहीं, बगल वाला घर में हाथ न चढ़ा था, हमरो चढ़ना चाहिए, कम है क्या उनसे, खेत उत बेचो और बर्बाद हो। तो ये जो होता है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का, दान के रूप में गुरु जी ने कहा कि देना भी है तो पैकेट के साथ में दे दो। और उसमें ईंटा भरा है कि क्या बना वो जाना, खोलेगा तो जब पता चलेगा। तो ये उसमें रह गई है। तो मुद्रा के अर्थ में ऐसा नहीं कि तिलक लगा है तो पैसा चिपका दें, तिलक का मतलब तिलक होता है। तो मुद्रा का अर्थ इसमें भी लिया है। तो ठीक है, पैसा हम कमाएंगे, मुद्रा का अर्थ यदि उसको भी हम लें तो गायत्री महामंत्र के आधार पर देखें, तत्सवी मुद्राओं के बारे में कहता है। यदि हम लेते हैं धन दौलत के रूप में भी इसके साथ खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी है तो क्या हुआ, राजा जनक सन्यासी थे, लेकिन मुद्राओं से खेलना है क्योंकि राजा बना दिया गया। तो इसमें भी क्या बात कह गई है, वित्त शक्त्या तो कर्तव्य उचिता भाव पूर्त्या, वित्त शक्ति से उचित भावों की पूर्ति करो। राष्ट्र में कहाँ पर क्या दिक्कत पड़ रही है, कहाँ रोड किस गांव में कहाँ कहाँ निरक्षरता है, कहाँ पर कितनी जरूरत पड़ रही है, उसके ढंग से कर रहा है। और घर में भी हम कमाते हैं तो उतने भर के लिए हम कमावे, समृद्धि लावे। और न तो शक्त्या तया कार्यम दर्पोधत प्रदर्शन, कभी भी धन से घमंड उदंडता का प्रदर्शन और अयासिक में खर्च न कर, नहीं तो शक्ति को बढ़ाने के बदले में शक्ति को समाप्त कर देता है। माता लक्ष्मी माता है तो उसको माता की तरह ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह रह गई बात। इन्होंने भी देखिए क्या बोलते हैं, अम्रपाली को वैश्या वृत्ति से जो भी जमा हुआ था धन, उसको भी दे दिया था भगवान बुद्ध के लिए।
तो उसको गुड यूज करके दे दिया कि भगवान हमारे पास क्या यूज होगा, आपके पास जब दीक्षा ले लिए तो समग्र समर्पण इसको ले जाइए, लगा दीजिए जहां मन आपका हो। तो इस तरीके से उसको गुड यूज कर दिया। तो हमें रखा जाता है कि धन दौलत का हमें गुड यूज करना चाहिए। तो यदि हम मुद्रा भी लेते हैं वैसा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इस अर्थों में हमने चूंकि साधना के क्रम में लिया जाए है तो मुद्रा माने मुद्राओं को लिया गया है। ओके, बिल्कुल साफ कर दिया इसमें। अब मैथुन की जहां पर बारी आती है, ये अधिक सबसे गिराया है, घटिया किया है मैथुन शब्दों ने। उसमें इन्होंने क्या रख दिया है, इसमें देखिए जो परिभाषा दिया है कि मैथुन का अर्थ हमेशा होता है कि सहस्रार चक्र के और सुषुम्ना मार्ग में दौड़ना। बस सुषुम्ना मार्ग में दौड़ने को ही कह दिया है। लिंग वेदी उमा देवी लिंगम साक्षात महेश्वर, और सहस्रार ऊपरी बिंदु यहाँ पर कहा है कि कुंडलिन्या मिलनम से, हे शिवे, हे पार्वती, सहस्रार में कुंडलिनी के मिलन को ही मैथुनम दिव्यम सम्य का, योगियों का मैथुन कहा गया। इस मैथुन को लिया है। अच्छा, यदि हम उस मैथुन को भी लेते हैं कि सहवास करना है और पुत्र पैदा करना है, तो साधुम पुत्रम जने, तो फिर हम यदि पढ़े, ठीक है विद्यार्थी जीवन में हमने कर लिया, अध्यात्म से इसको हमने लाभ लिया है, तो योगी बन गए महात्मा योगी, तो तेजस्वी संतान उत्पन्न करना है। तो फिर बृहदारण्यक उपनिषद वाला पढ़े हम लोग, उसमें प्रजनन विज्ञान करके है उपनिषद में, और उसके भी औपनिषदिक शैली है कि किस तरीके से हम करें कि योगी स्तर का तेजस्वी और विद्वान, एक वेद का ज्ञाता हो तो किस भाव से करना चाहिए, 2 वेद का 3 वेद का ज्ञाता कन्या उत्पन्न करनी हो, यहाँ तक लोग प्रैक्टिकल कर लेते थे। इन्होंने कहा कि नहीं हमको एक कन्या भी चाहिए, तो उन्होंने निकाल कर दे दिया कि द्रौपदी को ले जाइए। तो यह रह गई बात में कि मंत्रों के साथ में, और यह भी एक बात है, उन्होंने इस पर एक आक्षेप किया है कि देखिए अब वहां पर आदमी पति पत्नी और अपने ये क्रम में है और प्रणय के क्रम में है, और वहां पर मंत्र बड़बड़ाने लगेगा तो कैसा। मंत्र का मतलब होता है कि भावनाएं क्या रखें, कोई जरूरी नहीं होता है कि ओम भूर्भुवः से मंत्र ही जब आए भगवान के साथ भूल रहे, ये तो बात बन सकती है। समर्पण वाले भाव से बनता है कि इन भावनाओं के साथ हम इन क्रियाओं को करें। तो उसमें भी रह गया है कि तेजस्वी संतति उत्पन्न किया जाता है, उसको पढ़ लेंगे तो एक बार हो सकता है, क्लासेस चल भी चुकी है इस पर, तो उस क्रम में भी लिया है। लेकिन यहाँ पर मैथुन का सीधे लिया है कि ससुराल और कुंडलिनी को, और भी इसमें दिया है। हाँ, एक बड़े फुहड़ किसी ने बड़ी गंदे शब्दों का प्रयोग कर दिया है, उनको भी इन्होंने गुरुजी ने उदाहरण दे दिया है कि इन शब्दों का भी तुम अनर्गल और घटिया अर्थों में न जियो। लेकिन अलंकार इतना अश्लील और इतना गंदा वाला एक सूत्र दिया, उसका सूत्र भी सूत्र दिया है, मातृ जोनि छिपेत लिंगम भगिन्या स्तनमर्दनम मूर्धनि गुरु पदोम दत्वा, और उसमें इसमें किया है कि पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे लोगों को पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसमें एक विद्वान का इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया कुछ गुरुदेव ने, तो हमने उसको लिया है कि गुरुदेव खुद भी इसको अलग शैली में कराते हैं। उन्होंने क्या बताया उसमें, जैसे मान लें कि मातृ योनि मतलब पहले नीचे वाला होता है मूलाधार को, तो सविता को प्राण वाले धारे में निकालते हैं, स्थूल शरीर में करते हैं ना, उसका ये बन पड़ता है कंध का नाभि को, तो मूलाधार को किए, फिर सूक्ष्म शरीर में स्तन वाले एरिया में, छाती वाले एरिया में उसका अनाहत चक्र को जगाते हैं, फिर आनंदमय कौशलिक कारण के लिए मूर्धनी गुरु पदवा, तो गुरु यहाँ पर रहता है मूर्धनी पर, तो मूर्धनी वाले लास्ट में करते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के मेडिटेशन को उन्होंने इस तरह से कटपटे शब्दों में लिख लिया। तो इसको इन्होंने एक अच्छे विद्वान इंटरप्रिटेशन किया है कि समाज मिल जाएगा, कुछ वैसे साहित्यों ने कोई लिख भी दिया है। तो हमें अपने मस्तिष्क को ऐसा इतना पैना बना लें अन्य वेदाचार के द्वारा कि उसके भीतर में तत्सवितुर्वरेण्यम, जो इससे अत्यंत पवित्र अर्थ क्या हो सकता है इसका, क्योंकि हर ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो हर शब्दों में निगेटिव पॉजिटिव हर जगह गुजर रहा होगा, और अपनी वो कभी च्यूत नहीं होता है, तो अपनी सात्विकता पवित्रता वाले अर्थों को नहीं खोएगा। यह क्रम रखा गया है। तो वामाचार बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए कहा कि जो इंद्रियों का गुलाम है और जो अनगढ़ व्यक्ति है, ऐसे लोग प्रवेश न करें। और तो कुछ प्रैक्टिकल्स जो करने पड़ते हैं इसके लिए, तो उन प्रैक्टिकल्स के लिए सत्पात्रों की बात करें। ठीक, अभी का हम विराम देते हैं कक्षा का, तो इस पर कोई बातचीत करनी है या कोई प्रश्न बनता है तो पूछा जाए। जी धन्यवाद। नितिन जी देखिए तो कोई हैंड रेज हो या कोई प्रश्न आया हो तो पूछिए। जी बाबूजी, अभी कुछ चैट बॉक्स में कुछ बहुत जरूरी है जी। प्रश्न जी, अभी कोई प्रश्न तो नहीं है चैट बॉक्स में जी। एक विक्की भैया का हैंड रेज है, उन्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। भैया प्रणाम बाबूजी।
जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, आज के इंटरप्रेशन में एक बार अब अवधूतो उपनिषद की आप चर्चा किए थे बाबूजी, अवधूत उपनिषद की। जी जी। तो वामाचार से अवधूत उपनिषद वाली प्रेरणा मिली। तो अवधूत अवधूत ज्ञान के बारे में बाबूजी थोड़ा जानने की जिज्ञासा, एक बार आप बताए भी थे। तो आज जो वामाचार में वही अवधूत दर्शन की प्रेरणा मिल रही थी, हाँ, अवधूत कभी संसार कभी बंधनम। जी रिवर्स गियर में वही चल सकता है ना जिसको अपने आप ड्राइविंग पर कमांड है। तो गाड़ियों में देखिए वामाचार मतलब उल्टा, रिवर्स गियर। मान लीजिए वहां तक एक्सीडेंट में कट गया, और तो बाएं हाथ से काम लेना जो जानता है उसको क्या चिंता बनी रही। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, और जो दोनों हाथ से करता हो तो वो तो तबाह करके रख देगा। तो इसकी योग्यता बढ़ जाती है, तो हम न सिर्फ एक वाले पक्ष को बिठावें, दूसरे वाले पक्ष को भी बिठावें। उसमें दिया है अवधूत में 4 शब्द है। अ का मतलब होता है कि अविनाशी, अपने आत्म अस्तित्व जो व्यक्ति रहता है अविनाशी तत्व में हमेशा बराबर मन रहता है कि मैं अक्षर हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। इस भाव से लेकर के निर्भय होकर के और कल्याण के रास्ते पर चलते रहता है। तो अ माने अविनाशी भावयुक्त, वो माने होता है वर्ण्यम। हम अपने आप की प्रतिभा को, स्नेह, आत्मीयता को ऐसा कर ले कि सभी के द्वारा वर्ण किए जा सके। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे प्रेम की भाषा सब जानते हैं, तो उस अवस्था में वो रहता है। सृष्टि के कण कण से वो प्यार करता है, तो उसको वर्णनियम शब्द रख दिया है कि उसको हर कोई वर्ण कर सकता है। और वह अधू कहते हैं संसार के सारे बंधनों को जो धू धू करके जला दे, तो उसका धू ले लिया। और तब में लिखा है कि वह हमेशा महावाक्यों में रहता है, तत्त्वमसि, कि तुम तत्व जो वो है ईश्वर, वो तुम हो। कब? जब इस अवस्था को तुम पालोगे, ऐसे कर लोगे, तुम बुद्धत्व पालोगे कि अरे यहाँ पर तो द्वैत, दो की सत्ता ही नहीं है। तो उस भाव में वो जाकर के जीता है। तो तत्त्वमसि आदि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य हैं प्रज्ञान ब्रह्म, इस तरीके से इन महावाक्यों में वो जीता है। ये अवधूत की बात रहेगी। इसलिए वो उसके व्यवहारों पर नहीं जाना चाहिए कि किस व्यवहार में दूसरों को लगेगा कि अटपटा है, वो ड्रेस पहने ना पहने उसकी बात बनती है। जिससे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी तो भगवान कहला गए, देवता कहला गए, और दिगंबर उन्होंने रख दिया है। दिगंबर शिव जी को वो दिगंबराय कह देते हैं। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र, शरीर पर आत्मा पर एक और लबादा पड़ गया, तो उन दिनों का माहौल था ऐसा रह गया, कभी नीड्स पड़ा होगा। लेकिन उन जो कहते हैं वो योगी उस स्तर का, उसका स्तर का हम नकल न करें और उन पर आक्षेप न करें, क्योंकि यदि उस मनभूमि है तो उनको साफ है कि एक अलग अपने एरिया में अपना जी लेंगे, कर लेंगे, रख लेंगे। तो वो है कि उसमें एक क्रम है अवधूत का। और भी वो धर्म अधर्म के पचड़े में नहीं फंसता कि झूठ बोले या सत्य बोले। हम देखेंगे सत्य जहां पर क्या जरूरत है, बस अश्वत्थामा मारा गया नरो, अब देखिए कितना कमाल की बात है। वहां पर झूठ बात नहीं बन रही थी, तो वैदिक हिंसा हिंसा वहां पर ये जो बात रह गई है कि इन पचड़े में वो नहीं पड़ते हैं जो महाकाल होते हैं। वो देखते हैं कि आदर्श की रक्षा कैसे होगी, तो आदर्श का अनुगामी बनता है, इसलिए परमहंस वो रहता है। उन शब्दों के भी पचड़े में नहीं पड़ता, जहां पर रहेगा वहां पर, जहां प्यार से बोलने से बात बनेगी प्यार से बोलेगा, जहां गाली से बात बनेगी वो गाली का भी प्रयोग करेगा, लेकिन गाली देते हुए भी उसको आशीर्वाद वरदान उसको आगे बढ़ा लेगा। तो यह रहता है निर्भर कि मंत्र दृष्टा बोलने वाला क्या है, कैसा है। तो उस स्तर के आदमी बहुत कम मिलते हैं इसमें कहा अभी इन दिनों अवधूत स्तर का, यानी परमहंस अवस्था का है। किसी भी अवस्था में रहेगा वो अपने हमेशा वो ब्राह्मी चेतना में घुला रहेगा। तो अब कुछ भी खाएगा तक, दुर्वासा को देखिए कितने बड़े अवधूत थे, सारा भोजन खा लिया, कह लिया कि हमने खाया ही नहीं। हे भगवान गजब। और इसका मतलब है कि वो ब्रह्म को खा रहा था, वो दाल भात रोटी नहीं खा रहा था और सब्जी और पूरियां जो बनी है वो खा रहे थे, दूसरों को दिख रहा था खा रहा था, लेकिन वो कण कण वो ब्रह्म को खा रहे थे। तो वैसा आदमी कह सकता है कि चैलेंज के साथ कि हमने इसको नहीं किया, जाके कह देना कि मैं बाल ब्रह्मचारी, इतना सारा बच्चा पैदा कर लिया, तो वो ईश्वर का काम कर लिया है, साधु पुत्र जन्म कर लिया, अपना कोई किया ही नहीं क्रिया पक्ष का। तो उस तरीके से ऐसा व्यक्ति अवधूत उस स्तर का होता है। तो जहां पर जरूरत पड़ी गुरुदेव भी कुछ बात कह देते थे तो उसको दूसरे ढंग का उसको चेंज भी कर लेते थे, जरूरत पड़ी तो चेंज कर देते थे। कहा कि वो कल की बात थी, कल के लिए जरूरी था, उसी पर हम आज के लिए ये जरूरी है, इसको कर लो। यहाँ बना दो, हिमालय बना दो, ये बना बढ़िया बना है, ठीक है, कितना मेहनत से बना था पहले, देखिए ना वहां पर का हिमालय बना था पहले अलग वाला, फिर जाकर के वहां पर संस्कार कराना है, ये कराना है, तो कैसे कर, फिर उसका उल्टा पुल्टा ये भी कलर नहीं, इसको ढाओ, हाँ इसमें ना पानी है ना कुछ, ऐसी बनता है। और वहां पर देख रहे थे संस्कार होने लगा।
तो वो जो हुआ करते हैं ना, तो वो मोहबद्ध नहीं होते, वो देखते हैं कि अभी आदर्श के लिए हमें अभी क्या करना है। तो हर क्षण वो वेरिएबल संसार के साथ में उससे ऊपर उठे रहते हैं। अवधूत होता है तो वो स्तर के बात कहें तो वामाचार के मतलब यही होता है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य को ढूंढ लें और सत्य को न छोड़े। तो ये बहुत ही मजा हुआ साधक कर सकता है इसमें, नहीं तो बाद में रोते रहेंगे। गए थे वहां पर एक जग में और देखिए रास्ता में आ रहे थे, हमारा वो एक्सीडेंट हो गया, सर हमारा हाथ छुटा गया, अल्लाह अब मैं जग फग गए गायत्री पायत्री जग में गए थे, ऐसा हो गया। और वही जो अनुकूल सोचने वाला है, हे भगवान अब रोज जाएंगे जग करने, क्यों? क्योंकि केवल हाथ ही कटा, मूड़ी कटने वाला था, आज तो मरने से बच गए। देखिए हर चीज में अनुकूलता प्रतिकूलता खोज लेगा, तो वो कभी निराश नहीं होता है, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। तो ऐसा आदमी सत्य को पालेगा। इसलिए कहा कि यदि हमें पाना है दिव्य भाव को, दिव्यता तक पहुंचना है, तो ये सारी स्टेजेज आएंगे जीवन में। हमेशा प्लस पॉइंट नहीं आएगा, नेगेटिव पॉइंट आएगा। तो उस नेगेटिव पॉइंट से अपना और काम ले लीजिए, आगे बढ़ने का टूल्स बना दीजिए नेगेटिव को। तो ये जी बाबूजी, तो प्रतिकूलता में अनुकूलता देखते हुए अगर अवधूत दर्शन को भावना जगत में जिया जा सकता है, अगर वो शांति का मार्ग प्रशस्त करती है तो? हाँ भावना में जी दिव्य भाव होता है ना, तो दिव्य भाव है वो, तो भावना में ही जिया जाता है वो। हाँ, तो भावना में अभ्यास कर सकते हैं गायत्री पंचकोश साधक उसको हम लोग? बिल्कुल जी। और नहीं करेंगे तो टेंशन होगा, जी और टेंशन करके बांध करके रखेंगे पोटली में, तो भावनाएं खुल नहीं पाएंगे, और नहीं खुल पाएंगे तो भावनाओं में फिर जाकर पोल्यूशन आ जाएगी। किसी भी चीज को हम बांधेंगे तो जी बाबू। हाँ, भीतर से भावनाएं बहुत विराट होनी चाहिए। तो भाव जब अतीत हो जाता है, अतीत माने बाउंड्री से जब बाहर आएगा, ये सारे शास्त्र पचड़ों को जो होता है ना कि शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा लोकानुवर्तनम देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, इस तरीके और स्वाध्यास अपनयन करो। इन क्रमों को तभी अतिक्रमण कर सकता है कि ईश्वर इन मर्यादाओं में नहीं फंसा है। ये इसलिए रखी गई है, एक सिस्टम को हैंडल करना था, और जब सिस्टम से परे एक सत्ता से जाना है तो हमें अपनी भावनाओं से बहुत विराट रहना है। हे अर्जुन तो युद्ध कर, हमें स्मरण कर, साधारण सी बात है। तो फिर सामने वाला मार देगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन तो उधर है। कहा कि नहीं, इसमें भी मैं ही घुला हुआ हूँ, बस मैं ही युद्ध कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी पैतरबाजी देखना चाहता हूँ। इस तरह की परिस्थितियों में तुम हम पर विजय पा सकते हो कि नहीं, और ये कर सकते हो कि नहीं। तो ये बात बन गई कि नहीं, उसमें उसी को स्मरण करना है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अध्यात्म तो शीशे की तरह पारदर्शी है, इसमें कोई खदर खुदर टिक नहीं सकता, एकदम प्योर साइंस है ये तो, और प्योर ट्रांसपेरेंट विज्ञान है। जी धन्यवाद। कोई आया है क्या कहीं से प्रश्न? जी बाबूजी, सुभाष भैया का हैंड रेज है। जी भैया। प्रणाम बाबूजी। ये खोलिए स्क्रीन पर, इनको दिखाइए। ठीक है, पूछा जाए, आवाज आ रही? हाँ ठीक है, सीधे जी। जी सर जी प्रणाम, कहा जाए? हाँ प्रणाम बाबूजी। बाबूजी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुंदर। बाबूजी एक प्रश्न बनता है कि जो हमारे पुरानी कलाकृतियां थी, जैसे अगर हम खजुराहो के मंदिर को लें, तो खजुराहो के मंदिर में जो चित्र भित्तियां बनी हुई हैं, जिसको हम अश्लीलता का प्रतीक मानते हैं, तो उसकी व्याख्या फिर वामाचार के रूप में हमको कैसे लें? उसको एक सामान्य आदमी को कैसे समझाया जाए अगर वो साधक बन रहा है? तो हमको लग रहा है वहां पर भी वामाचार की आवश्यकता पड़ रही है। तो जो भी वहां पर कला का है प्रदर्शन, चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में किया गया है, और कई बार बात भी आई है, तो वहां पर हम लोग चल करके उसको जो है उसके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें। तो जो लोग देखे हैं उसको, तो उनके लिए तो कम से कम आप स्पष्ट करें तो उसको कैसे, किस एंगल से उसको देखा जाए, और क्या व्याख्या अपने लिए किया जाए योगियों के लिए। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। और ये क्रिटिकल है, लेकिन इस पर इसको तो चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ओपन है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत में लिया गया है। समझिए करने का सब सारे और सब वो संरक्षक करा के रखना है, वो सब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको रक्षा किया जाना है कि वो शिक्षा देता है और पूरे विश्व की धरोहर है वो।
एक एमए में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री वगैरह में से कहीं पर। एक हम स्टूडेंट लाइफ की बात बोल रहे हैं, उसमें गुरु से नहीं जुड़े थे अभी। तो एक मित्र के साथ रहते थे जो उनका वो पीएचडी कर रहे थे हिस्ट्री से। तो वो उन्होंने कहा कि खजुराहो के बारे में अपना बताया कि एनेपिक ऑफ लाइफ करके पढ़ाया जाता है, जीवन का महाकाव्य, जीवन का महाकाव्य कह के खजुराहो। तो अब ये आ गई बात में, तो पूज्य गुरुदेव ने इस पर क्या लिखा है? हम तो ये ढूंढते रहते हैं कि गुरुजी का एंगल ऑफ विजन क्या है इसमें, कहीं पर खजुराहो शब्द का यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जब पढ़ रहे थे वांग्मय नंबर 15, तो इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान, तो उसमें काम विज्ञान के सारे पोस्टर्स हैं। तो आध्यात्मिक काम विज्ञान में खजुराहो का जिक्र इन्होंने किया है, और वो सब अध्यात्मिक गुण रहस्यों को समझाने के लिए वृत्त चित्रियां हैं। तो उसको इस सामान्य अर्थ हम उसको न लिया जाए, उसमें लिया है, और उसी को देखने समझने के लिए विश्व के आते हैं मननशील व्यक्ति। और जो हल्के अर्थों में लेते हैं तो उसी पोस्टर में आकर तंत्र साधना के नाम पर और काम, तो उसके लिए तरह तरह के खोखला मिलता है, नहीं कुछ आए देखे अछूछ हुए बस। तो उसको उस भाव से हमें देखना ही पड़ेगा। देखिए कुछ कुछ पोस्टर में आप देखेंगे कि शीर्षासन के पोस्टर में भी वो सहवास की प्रक्रिया कर रहा है, जबकि संभव ही नहीं है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से भी नहीं संभव है। क्योंकि जैसे ही शीर्षासन में जाता है और लिंग कितना हो, उत्थित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में दोनों हो या कोई, तो उसके सारे भाव तुरंत खुल जाते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगता है, बिल्कुल उसके सेक्स ऑर्गन्स के सारे प्राण उधर लूज होकर के ससुराल तरफ आ जाते हैं। तो फिर भी उस अवस्था में कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो कुंडलिनी शक्ति को ले जाकर के नीचे ले जा रहा है, वो नीचे। और काम का सबसे बढ़िया रूपांतरण उस अवस्था में होता है, शीर्षासन की अवस्था में। तो हर पोस्टरों में हम चाहते हैं कि उसके बाद कि उसकी फिलोसफी को समझे आदमी क्या है, और वो कभी एक काव्य शैली रहा होगा आकृतियों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कभी श्रृंगारिकता का और इस तरीके के कि इन आकृतियों में भी हम डराए नहीं, न फिसले मत, इसलिए वो आकृतियां बनाई गई। जो दुर्गा का, काली का, सरस्वती का मूर्तियों में जो उन्नत उरोज स्तंभ बनाए जाते हैं, इसका पीछे यही कारण रहता है कि रास्ते में चलते वलते इस तरीके से कन्याएं दिखाई पड़ेगी, बूढ़ा बूढ़ी उस तरीके से भाव नहीं जगता। तो इस भाव में साधना किए तो कितना देर तक के रहे, उसमें मातृकाएं हैं। जी बाबूजी, उसमें कुछ चित्र ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पर पशुओं के साथ वो सहवास का दिखाता है, तो उसको क्या व्याख्या किया जाए, कैसे किया जाए? इस तरह के चित्र भी ढेर सारे बने हैं। अच्छा जी, तो पशु का मतलब होता है ना जी, कोई अपने नियमावली में चलते हैं, बांधे जाते हैं। तो पांचों तत्व, पांचों तन्मात्राएं, विषय, ये सब पशु हैं, ये खास परिधियों में चलते हैं, कि खास वेब होते हैं। तो जो 24 गिनाया गया है, आज की 21 जो गिनाया गया, सप्ताश्यान परिधेय त्रिसप्त समिधा कृता, तो ये सब पशु हैं, एक सिस्टम है, पदार्थ जगत है। तो पशु का मतलब है कि पदार्थ जगत के साथ है, अपने साथ व्यवहार में ले आना है। तो उस व्यवहार में भी हम इस ढंग से करें कि अपनी आत्म चेतना को न ऊपर जाने दें। तो जहां जहां पशु शब्द है वहां पर पदार्थ जगत से लेना देना है। ठीक है भाई जी। अब ये भ्रांतियां तो दूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी दूर करना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें जो मस्तिष्क में आती हैं लोगों के, उनको कैसे व्याख्या किया जाए, कैसे समझाया जाए, इसका हमको जानना तो बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं कहे, कल गुरुदेव के साहित्य को ईमानदार से कोई पढ़े, मनन चिंतन करे और साधना करते रहे, तो भीतर से प्रकाश फूट जाता है। जब तक से कण-कण में नहीं दिखाई पड़ा और शीलता दिखाई पड़ रहेगी, तो फिर इसका मतलब कि सविता को वर्ण कहाँ करना सीखा। तत्सवितुर वरेण्यम, और सविता सर्वव्यापी है, सर्वभूता नाम है, और सविता का उस अर्थ में नहीं जीना सीखा तो गायत्री साधक कभी नहीं बना, पका नहीं है, केवल अभी तक से बाल क्रीड़ा में खेल रहा है, कुछ मालाओं से खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है बाबू जी, ठीक है बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। ओके, तो और कोई है तो यहाँ पर? जी बाबूजी जी, अगला प्रश्न जो है सुमन दीदी का है। वो पूछती है कि बाबूजी अन्नमय कोश को कैसे साधें? जी देखिए, तो अन्नमय कोश को पहले ये देखना होगा कि अन्नमय कोश में क्या क्या आता है। ठीक है, कैसे साधें? तो अन्नमय कोश के बारे में बताया है कि लोका नाम तो शरीराणी, ये गायत्री मंजरी में देखिए अन्नमय कोश को लेकर के उसमें जो 2 श्लोक दिए हुए हैं, जो 2 मंत्र है। तो पहला मंत्र है कि लोका नाम तो शरीराणी अन्ना देव भवन्तिनो, सभी मनुष्यों को संसार में जो भी देख रहे हैं, सभी मनुष्यों के शरीर हे पार्वती अन्न से बने होते हैं।
अन्न छोड़ेंगे तो शरीर दुबलाना शुरू होगा। अन्न को इसलिए जो भी होता है, कोई भी कमी हो गया हो, रोग दुख भी हो गया हो, तब डॉक्टर ने दवाई दिया तो अन्न ही नहीं दिया, कोई ना कोई अनाज दिया, कोई ना कोई प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन, यही सब दिया है। तो ये सब अनाज है, तो कहा कि ये जो अन्न से ही प्रभावित होंगे, क्योंकि अन्न से बने होते हैं। कोई भी पार्टिकल सॉलिड है, ब्रेन के न्यूरॉन्स भी वो अन्न से ही बने हुए हैं, लेकिन उसके भीतर दौड़ने वाला बुद्धि वो अलग चीज है, माइंड अलग होता है, ब्रेन अलग होता है। तो पार्ट्स पूरे जो भी बॉडी का दिख रहा है वो अनाज से बने हैं। और भी कहा कि उपत्तिका नाम, तो उसमें कहा कि जो उपत्तिकाएं होती हैं तो वह वही स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार भी होती है उपत्तिकाएं। तो उपत्तिकाओं की शुद्धि करेंगे तो स्वास्थ्य पर नियंत्रण होगा। और उपत्तिकाएं क्या होती है, तो जो जहां जहां पर ज्वाइंट्स है नर्वस सिस्टम का, वो उसके हेड ऑफिस हैं। और छोटे छोटे जो नर्व्यूल्स होते हैं उसमें भी गांठें होती है उपत्तिकाएं तरह तरह के, वहां पर वहीं से अपने रेडिएशन डिस्चार्ज का निकलते रहता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होते रहता है, उसमें कचरा आ जाता है तो शरीर में रोग दुख शुरू हो जाएगा। एक बार पिंगल ऋषि, साइंटिस्ट थे पिंगल ऋषि, मैथमेटिशियन थे, और जागोल ऋषि से प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था, तो बताया कि जो शरीर के भीतर का जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है पिंगल, तो वो अन्न रसेन भूतवा, अन्न के रस से बनता है। अन्न से नहीं, डायरेक्ट अनाज खाएंगे, 4 रोटी दे 4 रोटी भर कहीं मांस टुनकी नहीं निकल जाएगा, तो उसको ग्रिंडिंग करेगा, जूस निकालेगा। इसलिए राममूर्ति पहलवान कहा करते थे कि यदि पहलवान बनना है तो अधिक डाइट मत रखो, चबा चबा करके खाओ। उसको कौन कितना खाया, कितना गोबर किया, यह महत्व की बात नहीं है, कितना खाया तो पचाया कितना। तो थोड़े से भी अणु परमाणु तोड़ देते, एक एक परमाणु से तो 1-1 महीना जी सकता है। कृष्ण ने खाया था एक तिनका, एक शाह का कण इत्यादि, 3000 उनके शिष्यों का पेट भर गया था दुर्वासा का। तो वो सूक्ष्मीकरण में कुछ गुरुदेव थोड़े से ही खाते थे, कहा जाता है कि तुलसी और गंगाजल लेते थे। तो इसका मतलब है कि बॉडी कैसे बना के रह गए, अणु परमाणु से एनर्जी का भीतर का लाभ ले रहे थे। तो हम चबा चबा कर खाएंगे तो अधिक पचेगा भी, और उसका और भी सूक्ष्म होगा, और शरीर बुलंद भी बना रहेगा। तो एक तो ये तरीका के अन्नमय कोश का, और भी देखें उसमें अन्न के रस से बढ़ता है, अंत में अन्न रूप मिट्टी मिल जाता है। तो ये उपत्तिकाओं में आ जाते हैं, हम लोग के चक्र भी आते हैं उसमें, साथ में जुड़ा हुआ हार्मोनल सिस्टम आता है, उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, गैंग्लियॉन्स सब आते हैं। इसलिए 96 प्रकार की बनाई गई उसमें करने का। तो हार्मोनल डिसऑर्डर ना होने दें बस। अन्नमय कोश का यदि ध्यान देना है तो पिनियल पिट्यूटरी का बैलेंस बनाए रखें, थायराइड पैराथायराइड का बैलेंस बनाए रखें, थाइमस का भी हमेशा रखें, वो सक्रिय अवस्था में रहे। और नीचे अपने जो एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है और गोनेट्स है, इसको जो शानदार बनाए रखते हैं तो बॉडी ठीक है। ये सारे रेगुलेटर हैं। रेगुलेटर यदि ठीक रहा तो बॉडी सिस्टम ठीक रहा, फिर कुछ भी खाइए उस दिक्कत नहीं करता है और पचा लेगा, वो एक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। तो हमें यही ध्यान देना चाहिए कि, और उस पर मेडिकल साइंस का बहुत अधिक पकड़ नहीं है हार्मोनल डिसऑर्डर पर। हो सकता है कि अगले दिनों शानदार मिल जाए तरीका कि भीतर को कैसे एक्टिवेट कर डाले, क्योंकि वो भावनाओं और विचारों से वो सक्रिय होते हैं, और दवाइयों में भावना विचार नहीं होता है। तो मेडिटेशन करके उस चक्रों के माध्यम से वहां पर जुड़े हुए हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रज्ञा योग भी करते रहे, इसलिए उसमें कहा कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, फास्टिंग बीच बीच में कभी कभी कर लिया जाए। जब देखा जाए कि शरीर भारी हो रहा है, कुछ लेंदी हो रहा है, तो एक दिन के लिए, दिन भर के लिए थोड़ा सा फास्टिंग कर ले, यानी कि हल्का भोजन ले ले। हल्के भोजन को फास्टिंग कहते हैं, उपवास। और थोड़ा सा डिवाइन एनर्जी ले ले। डिवाइन एनर्जी ऊपर वाला एनर्जी है, उपवास उसको भी बोलते हैं। इसलिए फास्टिंग में स्वाध्याय किया जाता है, मतलब बीच में कभी कभी अपने आप को रिफाइंड कर किया जाए, तो उपवास भी हो जाता है। साथ ही साथ में तत्व दृष्टि जो भी भोजन लें, ये देख करके लें कि जो हम ले रहे हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए, तो वो शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं। तो अपने अपने जो शरीर में सेट करता है वैसे चीजें, साग सब्जियां खाया जाए और खूब जम के खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएटिव जीवन जिएंगे तो पछते भी रहेगा, काम धाम करते रहा जाए तो इसलिए कह दिया है कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या का मतलब होता है कि हम उस एनर्जी का गुड यूज करते रहें, एक्टिवेशन में लगा रहे, ताकि आने जाने का क्रम बना रहे बराबर। तो ये है दीदी, इसको हम लोग लाभ ले सकते हैं अन्नमय कोश का। तो ये सिंपल तरीका है। तो ठीक है, धन्यवाद। और लगता है कि समय थोड़ा सा अगला प्रश्न, जी समय अभी है बाबू जी। अगला प्रश्न केवी दुबे भैया जी का है। वो पूछते हैं कि कभी कभी भूख इतनी बढ़ जाती है कि
ऐसा लगता है कि नाभि से जिह्वा तक आग ही आग निकल रही है। और कभी-कभी दिन भर से कुछ भी नहीं खाते, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खाया है। मुझे कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा किस कारण हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। जी दुबे जी प्रणाम। और बिल्कुल इसका देखिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए 3 परिस्थितियों में संभव हो सकता है। एक तो बात है कि इससे कि जलन आ गई है तो भूख की जरूरत पड़ती है। तो जब संसार में हम सब काम करते हैं दिन भर, तो उसमें थोड़ा सा भी अपनी भुलक्कड़ी आती है तो वो आकर के एनर्जी को मांग करता है। और जब जलन अधिक हो जाए तो भूख बढ़ गई है, तो उस समय में आग को पानी शांत करता है। तो बीच बीच में हम पानी लेते रहेंगे तो उस तरीके की जलन नहीं आएगी। सिप सिप करके ले लिया करें, या कभी मिलता है तो, या भूख लगी है तो घर में आए तो सीधे उठा पटकना, खाना लगे, भूख लगी है, खाना निकालो। खाना से पहले यह उपनिषद कहता है कि एक गिलास पानी ले लिया जाए। भले 5 मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट भी पहले ले लेते हैं तो बहुत अधिक, 5 मिनट भी पहले ले लेंगे तो एक फिल्म बन जाता है प्राणी का। और भोजन के बाद में भी लेने को कहा है, जब थोड़ा सा उकाइल बन जाए तो उसके बाद भी पानी पीने को कहता है। तो उसको पानी से आवृत कर ले बोलता है। तो उस समय हम पानी पी लेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगा। या फिर सचमुच में यदि रोग दुख के रूप में जलन आ रहा हो, आप तो जोगी हैं, वैसे जलन नहीं आता होगा, लेकिन किन्हीं को वह तो केवल शाकाहार अधिक लेवे, जिसमें कि जलीय मात्रा अधिक हो, साग सब्जियों को अधिक सेवन करेंगे तो कूल होने लगता है बॉडी। तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि उसको लिए जल है। लेकिन कभी दिन भर खाली पेट रहे और भूख नहीं लग रही है, खास करके साहब फास्टिंगों में यह बात बनती है। जी पानी बहुत पीता हो, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भीतर की एनर्जी घटी थी वो तभी घटता है जबकि ग्रहण की शक्ति कम होती है संसार से। यानी संसार के हर काम में हम आध्यात्मिकता का लाभ लेकर करते रहते हैं तो वो भोजन देते रहता है। फास्टिंग में लगता है जिस दिन की जानबूझ करके नहीं, आज एकादशी है, आज हमको जन्माष्टमी है तो दिन भर एक मेंटली बना लिया है दिमाग में कि हमको खाना है आधा रात के बाद में, तो एक संतुष्टि मिल गई और सारा मैसेज हर कोशिकाओं को चला गया। दूसरी बात, दिन भर कथा सत्संग और मेंटलिटी ऐसा रखना है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा के ग्रहण का भाव बना हुआ है। तो ये योग प्रणाली जो बनी हुई है, इस पर मदर, इनके जो माता हैं, क्या बोलते हैं कि श्री माँ, श्री अरविंदो को उनसे भी प्रश्न किया कि हे माँ, हम लोग जब काम धाम करते हैं तो थक जाते हैं, और वही योगा में बैठते हैं, योगा करते हैं तो नहीं थकते हैं। एकदम सरल कहा था कि ग्रहणशीलता यदि वहां भी बनी रहेगी कि हम काम नहीं योगा कर रहे हैं, तो उससे वो थकेगा नहीं। चाहे ऑफिस का काम हो, बाहर काम है, कहीं भी जाएगा तो करेगा। तो कहाँ जा रहे हैं? योगा सेंटर जा रहे हैं। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं, करेंगे योगा सेंटर जा रहे हैं, फाइल टाइल काम करना, वो सब योग प्रणाली के टूल्स हैं। उसके साथ हम आध्यात्मिक बात करते हैं, लेते रहे तो फ्रेश मूड में लौटते समय भी रहेंगे, थकावट नहीं आती है। क्योंकि उस समय क्या करता है, जो अपने चक्र हैं वो ऑटो सिस्टम से, यूनिवर्स से भोजन लेते रहता है। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमें भी कभी कभी रहता है 3, 4, 5, 6 घंटा बैठे रहना पड़ता है योग प्रणाली में, देखते हैं कुछ भी भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल घंटों, न गला सूख रहा है न कुछ पड़ रहा। तो यदि आदमी आध्यात्मिकता के आवरण से घिरे रहता है तो यूनिवर्सल एनर्जी ऑटो सिस्टम से काम करते रहती है। ये अपना हमारा अनुभव है। तो जी धन्यवाद। जी बाबूजी, ये फिर एक चीज और पूछते हैं कि कभी कभी दिन भर से कुछ भी नहीं खाते, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खाया है और मुझे कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये किस कारण इसका से? उत्तर भी हो गया जी, आगे बढ़िए। जी हाँ, वही बता दिए क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आप खाते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि किस रास्ते से खा रहे हैं। तो हमारे चक्र उपचक्र क्या होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को ऑटोमेटिक सिस्टम से ग्रहण करते रहते हैं उस समय। जी बाबूजी, जी धन्यवाद। जी जी समय भी हो गया बाबूजी, शांति पाठ किया जा सकता है। पाठ करते हैं और फिर हाँ ठीक हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। इसमें एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। दैहिक दैविक भौतिक शांत हो और हमारा जीवन कल्याण की दिशा में बढ़े। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।